हाय होमीज, वेलकम टू दी 1 मिलियन स्पेशल Q&A। अभी रिसेंटली मेरे सेकंड चैनल डैडी व्यूक पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है और जो लोग मेरी ग्रोथ को पर्सनल मानते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इट्स अ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस। खैर, मैंने चैनल पे शुरू डाल ली थी और वहां मैंने बोला था मैं Q&A अनाउंस कर रहा हूं, तो मैं जो पूछना है मेरी लाइफ के बारे में, कंटेंट के बारे में, एनिमे के बारे में, जिम के बारे में, शादी के बाद जिंदगी उसके बारे में, तुम जो पूछना पूछ सकते हो। मैं सबका फेयरली आंसर करने ट्राई करूंगा। फेयरली इन द सेंस कि मैं कुछ घुमा फिरा के नहीं, जो बातें सीधा बोल दूंगा। मैं क्या छुपाऊं तुमसे। ऑल्सो सबसे बड़ी चीज, मेरा सरनेम हमने डिसाइड करा हुआ था कि जब 1 मिलियन होंगे, वैसे मेरा ये प्लान तो नहीं था कि जब 1 मिलियन हो तब मैं रिवील कर दूंगा। मेरा था बस कि मैं कभी कर दूं किसी वीडियो में ऐसी रिवील। बट ठीक है, सिंस 1 मिलियन हो चुके हैं, पहले बात कर ली थी हमने इस बारे में कि 1 मिलियन में रिवील करेंगे। शुरू करते हैं। फिर तुम लोग याद होगा पहले Q&A के अंदर मैं पहले अपना नाम बताता था, मेरी एज, मैं क्या करता हूँ, और कि जो ऐसे क्वेश्चंस आगे हैं मैं बार बार रिपीट ना करूं। तो वैसे शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, ऑनलाइन एनिमे की दुनिया या सोशल मीडिया की दुनिया मेरे को व्यूक के नाम से जानती है, बट मेरा रियल नेम, मेरा असली नेम, मैं हूँ राजपूत, वैभव राजपूत। मैं 25 साल का हूँ। अगस्त में मेरा बर्थडे आता है, बर्थ ईयर 2000। ये पहली बार हो रहा है कि मैं अपना ऑनलाइन फुल नेम रिवील कर रहा हूँ। मैंने पहले करा नहीं था एंड आई डोंट इवन नो क्यों नहीं करता। शायद इसलिए नहीं करता कि लोग मुझे ऑनलाइन ढूंढ ना ले। फिर लाइक मेरे जो पर्सनल अकाउंट्स है और जगह पे अकाउंट्स है वहां ना ढूंढ ले। बट आई थिंक अब इतना फर्क नहीं पड़ता, तो मैं लाइफ के इस पॉइंट पर आ चुका हूँ कि अगर ढूंढ भी लेगा तो मैं मैनेज कर लूंगा उस चीज को। खैर जो भी है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं एक राजपूत हूँ, मैं जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ मैं, साथ में मैं यूट्यूब भी करता हूँ, शादीशुदा हूँ, जिम भी जाता हूँ, बहुत लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ, हंसाता भी हूँ और हंसता भी हूँ। नाउ बिफोर वी बिगिन विद द Q&A, मैंने टोटल काउंट करे थे और मैंने 135 से 140 के आसपास क्वेश्चंस पिक करे हैं। तो बहुत सारे पिक करे मैंने क्वेश्चंस। तो कुछ एक लाइनर वाले हैं, कुछ में रिप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है मुझे, और कुछ ऐसे मैं सीधे से बैठ के बात करूंगा। तो आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो होगी, बट आई थिंक यू ऑल गोना एंजॉय इट। तो बहुत सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। मैंने दूसरा फोन नीचे खोला है, उसमें देखे मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा और पहला तो वही है, आपका सरनेम। तेरा फेवरेट जिम पार्टनर कौन है? नॉट यू, ये ले, ये मेरा दोस्त है, समटाइम जिम करता है। वैसे मैं यूजुअली अकेला करना प्रेफर करता हूं, पर अगर कोई होता है साथ में तो मुझे दिक्कत नहीं है कोई। छोटा व्यू व्हेन, व्हाई डू यू वांट टू नो दैट? बताऊंगा, आगे बात करेंगे इस चीज के बारे में। कोई ऐसा लाइफ का मोमेंट जब लगे कि यार अब सब अचीव कर चुका हूं, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आई थिंक मैं लाइफ के हर दिन ये चीज सोचता हूँ, मेरे मन में क्लिक तो होती है चीज। मतलब मैं ऐसे कुछ डिजाइन नहीं करता कि मैंने ये अचीव कर लिया, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे चाहिए। मेरी भूख बढ़ती तो है ऑफ कोर्स, पर ये नहीं कि मेरे अंदर वो आता है कि भाई मुझे तो चाहिए, मुझे कुछ भी करके चाहिए। मैं वैसा नहीं है। जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ पहले भी, अगर मैं सोचूंगा तो एक्सपेक्टेशन बिल्ड होएगी, नहीं हुआ बुरा लगेगा। एक्सपेक्टेशन मत बिल्ड करो, जस्ट डू योर वर्क। थोड़ा बहुत डिसाइड कर लो बस कि मुझे अभी ये करना है, उसके बाद ये करना है। स्टेप्स पे ध्यान दो, गोल हो जाएगा अचीव। हाउ डू यू फील व्हेन यू फर्स्ट हिटेड 100K एंड 1 मिलियन ऑन डैडी व्यूक? ऑल्सो लुकिज्म ब्लू अप, दैट इज ट्रू। पहले बात करते हैं 100K की। तो देखो, मैंने 100K तो पहले व्यूज से टाइम पे अचीव कर लिए थे, डैडी व्यूक पे उसके बाद में हुए थे। बट मैं बहुत चला था कि वो भाई 2 चैनल्स पे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, डैम। मेरे पास उसका रिएक्शन भी है अपना। एक रह गया, हो गए 101 हो गए, बहुत सही। 100K कंप्लीटेड। 1 मिलियन का नहीं है, बिकॉज 1 मिलियन जब डैडी व्यू पे हुए थे, मैं तमिलनाडु में था, सो आई वाज रिफ्रेशिंग। बट एग्जैक्ट होता ना कि इतने बड़े इतने कम हुए, 1 पे ऊपर नीचे हो रहा है, वो नहीं था मेरे पास स्टैट्स। पर हाँ, दोनों टाइम 100K और 1 मिलियन दोनों टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाकी ऑल्सो लुकिज्म ब्लू अप, दैट इज ट्रू। जैसे कि मैं अब देखता हूँ ना कि जो पार्ट्स मैंने डाले हुए हैं, लाइक 90% ऑफ दोस पार्ट्स पे 500,000 से ज्यादा व्यूज हैं, मतलब 500K से ज्यादा। एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़े नंबर्स हैं। अब तो शायद टोटल मैंने लुकिज्म की 58 से 59 वीडियोस डालनी है, और उन पे टोटल लाइक सब मिला के टोटल व्यूज कितने हैं मैं यहाँ पे साइड में लिख दूंगा, मैं अभी पता नहीं है मुझे। पर हाँ, मैं ये जरूर बोल लूंगा कि देखो 2022 में लुकिज्म का एनिमे आया था और उस टाइम वो सर्च बारह के अंदर पीक पे गया था। वो सच बात कर लो, यूट्यूब पे बात कर लो। उसके बाद जब भी वो दूसरी बार पीक पे गया है, वो है जब तुम्हारा व्यू उसे कवर कर रहा था, जब वो पीक पे था। उसके सर्चेस, चाहे यूट्यूब की बात कर लो या गूगल की, वो पीक पे थे। गोल्ड ट्रेंड पे आके देख सकते हो। 1 मिलियन की खुशी में माँ की माँ गिव अवे कर दो प्लीज चैट, एक्सक्यूज मी फॉर द nth टाइम। वैभव गॉट मानसी बट व्यूक, दिस गर्ल बिलोंग्स टू व्यूक। आपका चैनल का क्या नाम है?
बीबी की वाइन्स। आपकी जीमेल्स में कितनी रैंक आई थी भैया, आपने कौन सी ब्रांच ली थी, आपकी सैलरी ऑफर कितनी। ओके सो पहले रैंक की बात करूँ तो इतना मेरे को याद है, मेरे टाइम पे शायद 9 या 10 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिए थे जे मेंस के, और बिल्कुल सच बोल लूंगा मेरी रैंक कुछ 3,80,000 के आसपास आई थी। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आई एम नॉट गुड इन स्टडीज, मैं नहीं था, आई वॉज एवरेज बिलो एवरेज वो स्टूडेंट था, फेल नहीं हुआ मैं कभी, और तो मैं जरूर बोल लूंगा। बाकी मैंने कौन सी ब्रांच ली थी, मैंने 12th के बाद बीटेक करी है CSE से, कंप्यूटर साइंस। और आपकी सैलरी ऑफर कितना, आई मीन तू अब की बात कर रहा है जब मुझे पहले मिली थी उसकी बात कर रहा है। पहला सैलरी ऑफर जब मैंने एक्सेप्ट करा था वो मैं इतना बोलता हूँ 5 LPA से 8 LPA के बीच में था, मैं ये बोल लूंगा। एट दिस पॉइंट तो बढ़ चुका है ऑफ कोर्स वो। सर्च योर नेम ऑन chess.com। मैं चेस नहीं खेलता हूँ, मैं खेल लूंगा तो क्या होते हैं वो ग्रैंड मास्टर मूस्टर खत्म सारे फिनिश्ड। देखो मेरी आईडी भी नहीं है, इस पे साइन अप के लिए बोल रहा है मेरे को। ओके सो व्यूक नाम से कुछ अकाउंट्स हैं। व्हाट द हेल, व्हाट इज दिस व्यूक सेक्सुअल, हु क्रिएटेड दिस। अब आप फैन मीटअप कब करने वाले हो, और जो मांगा अनकंप्लीट है उनका क्या। देख फैन मीटअप वगैरह तुम लोगों से मिलना मैं यूजुअली मैं तभी करता हूँ जब मैं कॉमिक कॉन में जाता हूँ, तो उसके अलावा यार एट दिस पॉइंट ना एक्चुअली मुश्किल है मेरे लिए। उसका रीजन ये नहीं कि मैं बिजी हूँ एंड ऑल दैट, उसका रीजन ये कि दिल्ली के अंदर मैं रहता हूँ, ठीक है, और यहाँ में वो देखने वाले बहुत सारे हैं। मैं जब बोलता हूँ ना कि यहाँ पे आ रहा हूँ वहाँ पे आ रहा हूँ, तो 2-3 या 10-15 नहीं भीड़ आती है फिर तुम लोगों की अच्छी खासी, अपना पूरा टोरा जम जाता है, पूरी गैंग होती है अपने पास। मेरे को तो बड़ा सही लगता है कि भाई लेट्स गो, अपनी पूरी चैट यहाँ अपने साथ है। बट दिक्कत हो जाती है जहाँ पे हम हैं, जैसे कि डीमन स्लेयर के टाइम पे जो 2 साल पहले हुआ था, जब सीजन 3 का एंड का एक एपिसोड और सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड दिखाया गया था, उससे मैंने ऐसे बोला था कि मैं इस मॉल में इस दर मूवी देखने आ रहा हूँ। इतने लोग आए थे कि हमें बाहर ही निकाल दिया था कि भाई सिक्योरिटी इश्यूज हो रहे हैं। मैंने यार अब ऐसे होएगा मैं कहाँ प्रॉपर्ली मिल पाऊंगा, रोड पे थोड़ा मिलेंगे हम। बाकी रिगार्डिंग द मांगा जो मैंने अनकंप्लीट छोड़ी हुई है, देखो कुछ आगे बढ़ी नहीं है, कुछ ब्रेक पे जा चुकी हैं, और जो बड़ी हैं चिंता मत करो कवर करूंगा। वी वांट छोटा व्यूक एंड ब्रो जिम के बारे में कुछ बताओ, स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ एक्सरसाइज एंड डाइट। भाई ये गलत बात है, व्हाई नॉट छोटा व्यू की, मैं बारे में बात करूंगा। बाकी जिम वगैरह का देखो मैं कुछ कंटेंट शूट तो कर रहा हूँ, आई मीन बहुत सारा कंटेंट शूट कर रहा हूँ। एट दिस पॉइंट मेरा एक प्रॉपर 7 से 8 दिन का स्प्लिट है, मतलब उसके अंदर एक्सरसाइज रिपीट होती है, और प्रॉपर 8 दिन का क्यों है, मैं पूरी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, लाइक अपना हर एक दिन का स्प्लिट, हर एक वर्कआउट, हर एक सेट के साथ, और मैं सबको डाल दूंगा एक साथ वीडियो के अंदर। मैं चाह रहा हूँ मैं अच्छे जिम की वीडियो बनाऊँ 1 घंटे के आसपास के, अच्छे से बैठ के एंजॉय करना, तो अच्छे से बात करूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इससे क्या प्रोग्रेस हो रही है मेरी एंड ऑल दैट, सब बारे में बात करूंगा। मैं ऐसी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे बस। एक फैन थैंक यू सो मच। ओरोचिमारू क्या इतना ब्रोकन है कि उसकी एबिलिटी स्प्रेड होती हैं लाइक माइनर एडिक्शन। वेट होल्ड अप, यू आर इन्फेक्टेड बाय हिज एबिलिटीज एंड नाउ यू गॉट माय, so what would you like to say? Thank you, welcome to the cult boy. What else can I say? अब मैं तेरे को लेकर चलूंगा एप्स्टीन आइलैंड पे, and you know what? तू भी हमारे साथ चलेगा व्यू। क्यों? आपका फैमिली नेम। ओके मेरा निक नेम बहुत सारे हैं बाय द वे, जैसे दादी, नानी, घर वाले और पापा जी, और साथ में मेरी वाइफ, मुझे ये डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, पर जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है मैं निक नेम, जो सब घर में कोई बुला लेता है मुझे यूजुअली, वो है वैबी, वैभव, वैबी। बट मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम मुझे व्यू की बोल लो। स्ट्राइक हट गई या अगर नहीं हटी तो कोई दिक्कत नहीं है, आई मीन दिक्कत नहीं है, दैट इज ट्रू, बट दिक्कत एक है एक्चुअली। देखो चैनल पे 2 स्ट्राइक्स हैं अभी, ठीक है, 2 एक्टिव स्ट्राइक्स, कॉपीराइट स्ट्राइक्स, वो भी ऐसी कंपनी से जिनको मैं इतना मेल कर चुका हूँ कि हटा लो, मैं कंटेंट कवर करने ही नहीं वाला तुम्हारा एंड ऑल दैट, एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। ऑल्दो मैंने काउंटर फाइल करा है, उसका भी मैं कुछ अपडेट नहीं है। वो कॉल आ रहा है किसी का, क्यों भाई? तो एक डर तो बना रहता है, देखो कि अगर तीसरी आ गई क्या करूंगा मैं, तो वही छोटी मोटी दिक्कत है, बाकी स्टिल कोई दिक्कत ही नहीं कि मैं डाल ले तो जा रहा हूँ। अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, वैसे तो आज या कल के या परसों के अंदर जो मैंने काउंटर फाइल करा था उसका मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए, और जो मिलेगा मैं आइदर वीडियो में इंस्टाग्राम पे तुम लोगों को बता दूंगा। 20th सेंचुरी बॉयज का नेक्स्ट पार्ट कब आएगा? और कॉल भाई, कैन आई नॉट मेक द वीडियो ब्रदर, इवन आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट व्हाट कैन आई गारंटी यू इज दैट जब भी वीडियो आएगी एक सिंगल वीडियो ही आएगी। जैसे मैंने पहले से 2 पार्ट में डाला था, मैं ऐसे नहीं डालने वाला, एक सिंगल वीडियो आएगी और उसके अंदर ही मैं कुछ नियरली 2 चैप्टर कवर कर दूंगा। बट जैसे मैंने बोला वो करने के लिए मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा सा। हाउ इज योर बल्किंग फेज गोइंग ऑन? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दैट। मैंने तुम लोगों को बता रखा है मुझे डिसीज है, चलते मैं बहुत रैपिड बल्क नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसे बहुत दिक्कत होगी। सो व्हाट आई डू इज मैं बहुत स्लाइट बल्क करता हूँ, और आई थिंक लास्ट ईयर मैं कुछ 71-2 के आसपास था, करंटली मैं 75-76 पहुंच चुका हूँ। मुझे पता है कोई ना बोल रहा कि 1 साल में बस 4 किलो बढ़ा, देखो मेरे लिए बहुत अच्छी ग्रोथ है, मैंने अपनी बॉडी में रिजल्ट देखे हैं, मेरा मसल मास बढ़ा है, मेरा
मेरा साइज बड़ा है, आर्म्स का, चेस्ट का, बैक का, थाइस का, साथ में जो मेरी स्ट्रेंथ है वो भी बड़ी है। सो फॉर मी बहुत बड़े जा रही है बल्क तो मेरी। पर चाहे तुम बहुत फास्ट लो या तुम बहुत स्लो कर लो, मेन बात आर यू एंजॉयिंग दैट, एम आई एंजॉयिंग इट? यस आई एम। सर नेम रिवील बता दिया। कैन आई गेट रेज ए प्लीज? No, all the baddies belong to me. Do you watch IPL? I used to. But हाँ, क्या चल रहा है, मैच कौन जीत रहा है और दैट, उससे मैं फेमिलियर हूँ। तुम लोग मुझे पूरा अपडेट रखते हो। All I know is RCB अपने मैच जीत रही है और CSK अपने मैच हार रही है। Which anime character inspire you the most? Please pick my question. आपका क्वेश्चन पिक कर लिया हमने। मैं बिल्कुल सच बोल लूंगा, ऐसे मैं किसी एक कैरेक्टर पे टिक नहीं कर सकता हूँ कि यही इसी कैरेक्टर ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। ऐसा बहुत है, समटाइम किसी कैरेक्टर से, समटाइम किसी और से, बिकॉज सबकी स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है। बट स्टिल जस्ट टू आंसर क्वेश्चन, अभी कुछ टाइम के आसपास जो सबसे ज्यादा मोटिवेट होता हूँ जिससे मैं, वो और कोई नहीं, वो ये कैरेक्टर है। आई नो ये ब्लर हो चुका है एंड आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली गोजू का और नहीं संभाल पा रहा, मैं हटाऊंगा स्क्रीन से उसे और देखो फोकस में आ गया मैं। ले देखो तो कुछ टाइम से गोजू, कभी कोई और कैरेक्टर, कभी एस्कनोर को देख के होता है लेट्स गो, कभी ब्रॉली की रेस चाहिए होती है, कभी गोकू, कभी वेजिटा, कभी फ्यूचर गोहान। भैया जानफित में AOT थीम ऐड करो ना प्लीज। ऑलराइट, सो जस्ट टू क्लैरिफाई, आई डोंट ओन जानफित, मैं काम करता हूँ और जैसे तूने बोला जानफित के अंदर AOT या कुछ ऐड करूं मैं, ये गॉट इट, करता है अपन कुछ, चिंता मत करो। तो गिव एन एक्सपर्ट टिप फॉर यूट्यूब। देखो ये एक ऐसी टिप है जो टिल दिस डेट मैं फॉलो करता हूं। टू ऑल दोस क्रिएटर्स आउट देयर, मैं तुम्हें जरूर रिकमेंड करूंगा ये चीज जरूर ट्राई करना, और वो ये है कि अपनी वीडियो, थंबनेल, टाइटल, टैग्स, ब्ला ब्लू ब्ला, जो सब है उस सब को अपनी नजर से नहीं, एक व्यूअर की नजर से देखो। बिकॉज एंड ऑफ द डे एक व्यूअर तुम्हारी वीडियो पे क्लिक करेगा, हाँ तुम करोगे ऑफ कोर्स, बट व्यूज किससे आएंगे जब डिफरेंट व्यूअर तुम्हारी वीडियो पे क्लिक करेंगे। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, व्हाट इज योर विजन? मेरे फ्यूचर प्लान्स मैं तो बताता हूँ। यूट्यूब तो शुरू करते हैं, व्यूज तक एट एनिमे कंसिस्टेंटली शॉर्ट्स डालने, जो मैं डाल रहा हूँ, हर 3 दिन बाद एक शॉर्ट आता है। रील्स मैं ट्राई कर रहा हूँ, हर ऑल्टरनेट या 2 दिन बाद एक रील है इंस्टाग्राम के ऊपर, और मेन चैनल पे लॉन्ग वीडियो महीने में एक आए, और मैं उन सबको कनेक्ट करने ट्राई कर रहा हूँ एटलीस्ट इस साल के एंड तक। मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ मेरे चैनल के लिए बहुत बड़ा। सेकंड चैनल, वह हफ्ते में 3 वीडियोस तो आए ही आए, और मैं जो कुछ भी डाल लूं वो डालते हुए मैं एंजॉय कर रहा हूँ। थर्ड चैनल, चैनल जिसके लिए मुझे कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो व्यूक नहीं वैभव को सुनने बैठे हैं, और आई थिंक 88 लोग हैं यहाँ पे जो मेरे को सुनने बैठे हैं। फोर्थ ऊंचे बता, अभी उसकी एडिटिंग वगैरह सब कुछ भाई संभालता है तो वो देख लेता है। फिफ्थ, मेरी वाइफ का चैनल, अभी वो बिगिनर है थोड़ी, तो कंटेंट के रिगार्डिंग हेल्प वगैरह मैं ही करता हूँ, क्या आइडियाज बनाने ऑल दैट, शी कम्स अप विद आइडियाज टू, बट थोड़ा और रिफाइन करना, थोड़ी उसकी हेल्प करना, एडिटिंग एंड ऑल दैट, वो तो मैं ही करता हूँ। बाकी फ्यूचर गोल तो चैनल को लेके और कंसिस्टेंट होना, और थोड़ा व्लॉग या फिर कुछ चैलेंज टाइप चीज पे शिफ्ट करना। यूट्यूब को साइड करो, पर्सनली आते हैं मेरे पे, मैं चाह रहा हूँ मैं जिम में और कंसिस्टेंट रहूं, बट आई नो मैं वीक में 2 दिन नहीं जा पाता हूँ जिम, जिस दिन मुझे अगले दिन वीडियो डालनी होती है उस दिन, यूजुअली वो दिन होते हैं थर्सडे और सैटरडे। बाकी जिम को भी साइड कर दो, तो पर्सनली भाई हेल्दी रहना है, पानी पीना है रोज 3-4 लीटर, और जितना हो सके उतना जिंदगी में मजे करने हैं, और बाइक चलानी। आपका फेवरेट TAI, ऐसा कुछ मेरा फेवरेट नहीं है, और बहुत सारी चीजें मैं देना छोड़ चुका हूँ, बट स्टिल कंटेंट वगैरह के लिए मैं कुछ मांगा वगैरह ऐसा कुछ पढ़ लेता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, अपने किसी क्यों ना, मैंने किसने बताया था, हाँ मैंने जो वीडियो डैडी व्यू के ऊपर कि मैं जो मांगास लास्ट ईयर पढ़ी हैं, तो मैंने अडल्ट मांगास की बात करी थी। आई टॉक्ड अबाउट अ मांगा जो है पूल पार्टी। मैं सोच रहा हूँ उस मांगा को डैडी व्यू के ऊपर कवर करना, बिकॉज एट दिस पॉइंट वो उस थोड़ी अडल्ट से ज्यादा वो किलर और साइकोलॉजिकल बन चुकी है, लाइक उसमें मर्डर हो रहे हैं, मिस्ट्रीज एंड ऑल दैट, तो मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है एट दिस पॉइंट। मैं हमेशा इग्नोर कर देते हो, कहाँ कर रहा हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि रोजारियो वेम्पायर कवर करो। ओके करेक्शन, इट इज रोजारियो प्लस वेम्पायर ना, मैंने पहले बताया पर जिनको नहीं पता, रोजारियो प्लस वेम्पायर मेरी फेवरेट रोमांस एनिमे मांगा है। आई नो वो थोड़ी इच्छी साइड भी जाती है, पर मोका और स्कूने को देख के ओ माय गॉड मजा आ जाता है। उनका बॉन्ड मुझे बहुत पसंद है, और मैंने बस एनिमे देखा है सीजन 1-2, और मैंने उसको इतना ज्यादा रीवॉच करा है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। जब भी मुझे मौका मिलता है, मुझे कुछ नया एनिमे नहीं मिल रहा है, पसंद नहीं आ रहा, मैं खोले बैठ जाता हूँ। और बात रही तो कवर करने की, तो ठीक है मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि मेरी ये फेवरेट चीजें हैं इसी जॉनरा से, और मैं उनके बारे में बात करूंगा। एडिटिंग कैसे और कौन से ऐप से करते हो? अगर फोन की बात करें तो फोन के अंदर, रुक जाओ,
के अंदर मेरे पास वीटा और प्रीमियर है, उनसे एडिटिंग कर लेता हूँ अगर इमरजेंसी है तो। बाकी मैं पीसी ही करता हूँ और उसके अंदर प्रीमियर प्रो है मेरे पास, तो वही चलता है। मैंने क्रिएटिव क्लाउड अपने एडोब का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो उससे मेरे पास सारी एप्स हैं, लाइट रूम, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, सब कुछ। और एडिटिंग कैसे करता हूँ वो मैं कैसे बता सकता हूँ। ऑल्दो आई वुड लाइक टू से वन थिंग, कुछ टाइम पहले किसी ने एलिगेशन लगाया था कि मैं खुद एडिटिंग भी नहीं करता हूँ अपने वीडियोस की। ऑल्दो किसी ने बोला था कि अगर मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ अपने वीडियो से खुद ही तो क्या हो गया, मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, मैं किसी और को दे सकता हूँ वीडियो एडिट करने के लिए, दैट्स अ गुड पॉइंट, बट मैं एडिटिंग खुद करता हूँ। रिसेंटली मैंने जो सारे वीडियोस डाली है ये प्रीमियर प्रो के सारे प्रोजेक्ट्स, जो INS है वो इंस्टाग्राम है, जो GIG है वो मेरे वाइफ की यूट्यूब की वीडियोस हैं, जो नंबर्स हैं 5, 7, 5, 6 एंड ऑल दैट वो मेरे डैडी व्यू की वीडियोस हैं, बाकी शॉर्ट्स तो मैं सामने दिख ही रही होंगी। तो यार सारे के सारे चैनल्स की मैं खुद ही एडिट करता हूँ एक्सेप्ट फॉर ऊजिया बदल, वो तो भाई करता है। गन वर्सेस कीटे कौन जीतेगा, बहुत ऑब्वियस आंसर है डोली। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अगर सिर्फ सुकून और गोजू, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? गोजू ऑफ कोर्स। इमू का फेस रिवील का कोई वीडियो नहीं आएगा, मैंने इसके बारे में रील बनाई थी एक, ऑल्दो या कोई वीडियो नहीं डालने वाला इस बारे में। मे बी मैं किसी और वीडियो में थोड़ा इस बारे में बात कर लूंगा, बट व्हाई विल आई नॉट मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन वन पीस और ऑन ईमू इज बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक इशू। दैट्स द सोल रीजन कि मैं मांगा कवर नहीं करता हूं। मेरे साथ दिक्कत हुई तभी मैंने छोड़ दी थी। भाई आपकी एज कितनी है और आपका मोस्ट फेवरेट एनिमे कौन सा है, और आप मेल क्यों हो, फीमेल क्यों नहीं हो? ओके, मेरी एज में 25 साल का हूँ। मोस्ट फेवरेट एनिमे मैं यूजुअली बिग 3 को बोलूंगा कि लोग सुने कि अच्छा व्यू आएगा बिग 3, हम भी बिग 3 देखेंगे फिर तो। बाकी आप मेल क्यों फीमेल, I don't have any answer. Most probably because I have 2 chromosomes X and Y. आपको सबसे डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग मांगा कौन सी लगती है? बाय द वे कांग्रेट्स फॉर 1 मिलियन, थैंक यू सो मच ब्रदर। और सबसे मोस्ट डिस्गस्टिंग एंड हॉरिफाइंग जो मेरे को लगती है वो मैं हर बार सोचता हूँ, मतलब पिछले साल सोचा था मैंने, इस साल भी सोच रहा हूँ, आइदर साल के एंड में या अपकमिंग कुछ मंथ्स में मैं उसे कवर करूँ। बट यार वो ना इतनी ज्यादा डिस्गस्ट, इतनी ज्यादा वैसी है कि लाइक मैं दिखाऊंगा लोगों को उसके अंदर, लाइक क्या मांगा पहले दिखा दूंगा मैं। और वो मांगा भी नहीं, वो एक एच मांगा है, कोड है उसका 228922। मैंने वीडियो बनाई थी ना मेटामॉर्फोसिस के ऊपर 177013, तो तब मैंने याद इसके बारे में बताया था। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे एक रील भी है मेरी जहां मैंने एक कोड दिया था। ये प्लीज मत पढ़ना, तुम लोग उसका कवर देख के उल्टी कर दोगे, बट या आई माइट कवर इट। व्हाई? बिकॉज आई एम यूक। भाई लुकिज्म के वेबटून पे जो न्यू चैप्टर आ रहे हैं, अगर वो प्लीज लेके आ जाओ, मिसिंग इट। हाँ बिल्कुल। बहुत लोगों ने पूछा था कि लुकिज्म कब कवर करोगे, लेटेस्ट चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा। मैं बता देता हूँ, मैं लेटेस्ट चैप्टर्स नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट फॉलोइंग अप विद द स्पॉयलर्स बिकॉज एवरीवन राइट नाउ इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम मेकिंग द स्पॉयलर्स। अगर ऐसे बैठ के बात करूं कि भाई ये बंदा आया, इसने उसको मारा, उसने इसको, वो इस चीजें मेरे को स्ट्राइक मार देंगे, तो व्हाट कैन आई डू? नथिंग एट ऑल। मेल कर लिया, उस पर बात कर ली, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। उन्होंने मेरे को इतना बोला था, अगर आप फ्री चैप्टर जो वेबटून पे आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, वो कवर करोगे हम कुछ नहीं बोल लेंगे। मैंने कवर करे हैं 588 या 58, क्या हो गया इसको, मैं कह रहा था मैंने 588 तक कवर करे हैं शायद से, जो भी है। अभी करंटली 590 आ चुका है और मैं इन 3-4 को एक ही वीडियो में कवर करूंगा। फिर कुछ टाइम रुकेंगे और फिर जो संडेज को एपिसोड आता है उनको कवर करेंगे। मैं ऐसे करूंगा, जब ऑफिशियल आएंगे मैं उनको कवर करा करूंगा। इफ यू हैड टू वॉच वन एनिमे फॉर लाइफ टाइम, वो कौन सा होगा? सेट फॉर ओवरफ्लो। ओके, दैट्स नॉट एन एनिमे। बाकी अगर मुझे कोई एनिमे देखना हो जो मैं जिंदगी भर तक वही देखने वाला हूँ बैठ के, तो मोस्ट फेवरेट गोना बी ड्रैगन बॉल, नारुतो, वन पीस या ब्लीच, या कोई ऐसा जो बहुत बड़ा है, की बहुत खतरनाक लोर है, ताकि मैं बोर ना हूं, मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ नया पता चलता रहे। बाकी अगर जो बड़ी बड़ी नॉवेल्स हैं जैसे रिवर्स इंसैनिटी, शैडो स्लेव, LOTM, या और कोई बहुत बढ़िया जो अभी रुकी है और आगे बढ़ेगी, स्टोरी एक्सपैंड होएगी, उसका एनिमे आई एम ऑल फॉर इट। एनिमे लाओ और सीजन पे सीजन बनाते जाओ, जैसे कि रिमरू टेम्पेस्ट, उसके एनिमे लाते ही रहो, सीजन बनाओ, मैं बिंज वॉच करूंगा। मतलब सीजन 4 शुरू हो चुका है, एपिसोड 1 मैंने देखा नहीं पर देखूंगा। मे बी मैं इस वीडियो का एडिटिंग करते ना वही देख रहा हूँ। बाय कांग्रेट्स फॉर 1 मिलियन। आप ORV एक्सप्लेन करो। शायका सुन के बुरा लगा, हाँ मुझे बुरा लगा शायका तो। बाकी हाँ मैंने ORV अभी तो नहीं, और तो मैं बताता हूँ ORV मैं अभी नहीं कवर करूंगा, बट मैंने वो पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी। मैंने कहां तक पढ़ी है? पहले तो ट्रेन इंसिडेंट पूरा हो जाता है, उसके बाद उन्हें एक ब्रिज कवर करना होता है, वहीं पे MC आता है, आगे वो एक अंडरग्राउंड स्टेशन में जाते हैं, वहां पे कुछ बंड खराब होता है, वहां तक कुछ याद है मेरे को। और हाँ मैं वो कवर करूंगा, चिंता मत करो। मैं ये बर्ज़र्क, 20th सेंचुरी, रिवर्स इंसैनिटी, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया मांगा मानवा कवर करने वाला हूँ। बट
धीरे धीरे। भैया बच्चे पैदा करने की तैयारी की डेट, अबे भाई ओके फाइन, लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला ये चीज, पूछा कि कब आ रहा है छोटा व्यूक, व्हेन इज जूनियर व्यूक कमिंग व्यूक। भाई पहली बात तो जूनियर व्यूक की भी बोल लो। देखो चलो ठीक है, एक प्रॉपरली बात करता हूँ तो मैं चीज बताता हूँ क्या सीन है। मैं भी 25 का हूँ, वो भी 25 की है, ठीक है। मुझे पता है द मोमेंट हम बैठ डिसाइड करेंगे कि शुड वी प्लान फॉर अ किड, उस पॉइंट के बाद से लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। बिकॉज हमारी जिंदगी में एक नई जान आ जाएगी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक नई लाइफ हमारी फैमिली में आएगी। आई थिंक तो समझ गए होंगे। अब चाहे वो लड़का होगा चाहे वो लड़की होगी, बट स्टिल बच्चा होने के बाद लाइफ उन्हीं के आसपास रिवॉल्व करती है। और एंड राइट नाउ मैं और वो चीज के लिए रेडी नहीं है। हमने डिसाइड कर रखा है कि अभी तो हमें इसी के बारे में कुछ प्लान नहीं करना है। लाइक अभी काफी घूमना फिरना है, बहुत चीजें करनी है, एक बिल्कुल मैन टू मैन टॉक थी, ठीक है। भाई आप इतने सारे चैनल एक साथ मैनेज कैसे कर लेते हो? आपके 5 चैनल, भाभी का 1, जिम, ऑफिस। जैसे मैंने बताया 3 तो मैं ही करता हूँ, बाकी चौथे के लिए रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ, बाकी एडिटिंग भाई करता है उसकी, 4th की। पर अपनी वाइफ का चैनल मैं मैनेज करता हूँ। यार देखो इतनी सारी चीजें करते हुए ना डेफिनेटली तुम कुछ चीजें मिस आउट कर दोगे। जैसे बहुत बार मेरा मन करता है कि भाई आज आराम से सोते हैं, कुछ नहीं करेंगे, मैं नहीं कर पाता हूँ। बहुत बार मेरा मन करता है कि जिम के अंदर एक्सरसाइज हो गई, थोड़ा थोड़ा वॉक कर लेते हैं, थोड़ा एब्स हिट कर लेते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता है। बहुत बार मेरा मन करता है, मेरे पास पीसी है, स्ट्रीम है, मैंने उस पर गेम परचेज कर रखी है, खेलते हैं। ऐसी गेम्स है जो मैंने परचेज कर रखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, मैंने उन्हें 1 मिनट भी नहीं खेलना है। मेरा मन करता है खेल लूं, बट नहीं मिलता टाइम, बिकॉज मैंने अपने आप को इन चीजों में बिजी कर रखा है। अब इन चीजों चलते और कुछ ऐसी चीजें मिस आउट हो जाती है समटाइम। जिम मिस हो गया, समटाइम वीडियो डिले हो गई, तो ये चीज चलता रहता है। अब मैं मैनेज कैसे करता हूँ, देख वो ओवर द टाइम होता है। अगर कोई बंदा है जो पूरा विल है, मैं उसको सब कुछ पकड़ा दूं, इधर दिन में ये करना है, फिर 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 ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, नहीं कर पाएगा वो। मे भी 1 दिन कर ले, 2 दिन कर ले, 3 दिन में थक जाएगा, हट जाएगा वो। पर मेरी इसकी हैबिट बन चुकी है, सो कर लेता हूँ। हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद अ गर्ल? आई एम सो बैड, प्लीज आई डोंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड टू आस्क। प्लीज देख, यू हैव ChatGPT, यू हैव Gemini, यू हैव Grok, उनसे आगे बात कर, वो थोड़ा तो सजेस्ट कर सकते हैं हाउ यू कैन अप्रोच अ गर्ल एंड ऑल दैट। बाकी देख, अगर मैं बात करूँ इस बारे में कि हाउ टू अप्रोच अ गर्ल, तो क्या पता मेरी बीवी सुन ले और मेरी गर्दन पकड़ ले कि तुम्हें कैसे पता है हाउ टू अप्रोच अ गर्ल। मजाक कर रहा हूं। एक काम करते हैं, उससे पूछेंगे जाकर कि हाउ टू अप्रोच अ गर्ल। ऐसा कौन सा लुकिज्म कैरेक्टर है जिसकी लाइफ आप जीना चाहते हो और किसकी नहीं? गुड क्वेश्चन। अब देख, अगर मेरे पास अथॉरिटी है कि इसकी जीनी है इसकी नहीं, तो ऑफ कोर्स आई विल सेलेक्ट समवन जिसकी लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं देते हैं। लाइक मोस्ट वाले जिंदगी बहुत बढ़िया गई है, ऐसा कोई कैरेक्टर। वैसे अगर मैं सोचूं तो कौन सा कैरेक्टर है जिंदगी शुरू से लेके एंड तक एकदम मस्त गई है, लाइक उन्होंने कभी स्ट्रगल या कुछ दिक्कतें फेस करें लुकिज्म के अंदर? कौन है ऐसा? आई थिंक वीवी जितने पूरा टाइम मौज काटती है। बाकी कौन है? बाकी सबके यार लगे में मेरे को याद नहीं आ रहा है। मे बी कोई बोले जेम्स ली, हाँ गुड आंसर, उसने मौज काटा, पिटा भी है, फाइट्स करना समटाइम्स हो, पर पास्ट क्या था उसका हमें वो नहीं मालूम, सो कांट पिक हिम। बाकी किसकी नहीं जीनी? Oh boy, we have a lot of answers. Literally, we have a lot of answers. Like वैसे अपन जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है, अपन को और स्ट्रगल नहीं मांगता। मोस्ट ऑफली 6 किंग या कोई ऐसा जो बहुत ट्रॉमेटाइज रहा पूरी जिंदगी भर तक। आइदर वी कैन पिक जीहो और समवन लाइक ड्यूक। हाँ मुझे ड्यूक पसंद है, पर उसका हुआ बहुत बुरा है। जिसने बुरा करा है हम उसको पिक कर सकते हैं, विंजिन को। विच एनिमे कैरेक्टर्स डेथ, भाई फिर एक कॉल आ गया, क्या चल रहा है? विच एनिमे कैरेक्टर्स डेथ फेल्ट लाइक अ पर्सनल इंसल्ट? व्हाई इज देयर अ बैंग एन इमोजी? व्हाट काइंड ऑफ इंसल्ट इज दिस? खैर एक ऐसे कैरेक्टर इसकी डेथ पर्सनल फील हुई थी। आई थिंक एक आंसर जो हमेशा टॉप पे रहेगा वो तो जिरासन से। जिरासन से तो हाँ, उन लोगों को टॉप नहीं कर सकता। उसका मोस्ट ऑफली आई थिंक गोजू, उसका वो जो हारना था, लाइक उसकी डेथ इतना इंसल्टिंग करना, वो तो नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आता मुझे। अगर मैं कोई लुकोदम से पिक करूँ तो आई थिंक 6 किंग और मे बी नहीं, यूजे सियोंग तो नहीं, 6 किंग बोल लूंगा मैं। हाँ मे बी जी चैंग। आई वॉज नॉट रेडी कि जी वी लॉस्ट अ कम ऑन, आई वॉज नॉट रेडी एट ऑल कि जी चैंग मर जाएगा ऐसे। भाई भाभी जी को यू लाई इन अप्रैल दिखा दो। मैं एक्चुअली प्लान कर रहा हूँ कि उसे कुछ ना कुछ एनिमे दिखाऊं, यूजुअली मूवी वगैरह, और उसका रिएक्शन हो, जैसे कि परफेक्ट ब्लू, यू लाई इन अप्रैल, ऐसी मूवीज। कितने एनिमे देखे हैं अब तक? ओ बॉय, आई डोंट हैव एनी आंसर टू दैट। बहुत सारे देखे हैं, और पहले मैं एक्चुअली लिस्ट बनाता था कि ये देख लिए, इसको यहाँ पे ऐड कर दो, ये मेरी वॉच लेटर वाली है, ये वाला देख लिया, इसको ऊपर डाल दो एंड ऑल दैट। अब तो नहीं, अब तो देखो आगे बढ़ो चलो। मे बी फ्यूचर में मैं कोई वीडियो बनाऊं ऑल दैन में आई हैव एवर वॉच्ड। मे बी ये मेरी 1 मिलियन स्पेशल वीडियो हो डैडी व्यू के ऊपर। अगर आपको भैया कोई मांगा लिखनी हो तो कौन सा जॉनरा क्या लिखोगे? आई थिंक मैं साई-फाई, रोमांस, एडवेंचर
वर्ल्ड बिल्डिंग और उन्हें थोड़ा शेनिन की तरफ लेके जाऊंगा। लाइक आई थिंक तुम समझ रहे होगे मैं ऐसी कुछ बनाना चाहूंगा। भाई अगर आप किसी इंसान को मूवी या कोई वेब सीरीज रिकमेंड करोगे तो कौन सी करोगे? ओके, मैं वेब सीरीज इतनी देखता नहीं हूँ, मैंने रिसेंटली कुछ देखी हैं। जैसे अभी हमने वो देखी थी फैमिली मैन, मुझे पसंद आई वो। उसके बाद हमने देखी पंचायत, वो पसंद आई मुझे। अब हमने देखी आपारण 2018-19 की है, वो ठीक है पर बहुत लो बजट फील होती है। बाकी मैंने मिर्जापुर देखी और इतनी वेब सीरीज देखी तो नहीं है। मूवीज, कुछ मूवी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ पर अभी मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रही है। व्हाट कैन आई से इज हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, दे दनादन, पीक। अगर जिराय संजय को 2 मिनट के लिए सुना दे मिल जाए तो वो क्या करेंगे? आई थिंक ये तुम तब पूछना जब मैं मेन चैनल पे Q&A बनाऊंगा। कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछने वाला है वो, ज्यादा ना वैसा कॉन्सेप्ट उसने पूछना। भाई ब्लीच कंटेंट कब आएगा? जब कोर 4 रिलीज होएगा, मैंने पहले ही बोला हुआ है। द मोमेंट कोर 4 आता है ब्लीच आएगा चैनल के ऊपर। क्या मैं आपकी तरह कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ? नोप। तुम चाहे मुझे लिटरली कॉपी कर लो, कुछ भी कर लो, बट यू कांट बी मी। तुम डेफिनेटली अपनी एक अलग पर्सनैलिटी बना लोगे आगे जाके, मैं भी फ्यूचर में, तो मुझे भी क्रॉस कर दो। हाउ टू आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स? देखो बहुत आसान है, तुम्हें बस जाना और पूछना है आर यू अ ग्रीन फ्लैग? इफ शी सेज नो, समझ जाओ आप मेल हो कि फीमेल, कॉमेंट्स में डिसाइड कर लो। लोग का 601 चैप्टर पढ़ा, हम इतना क्या गए हैं? अबे हाँ, मैंने कुछ 590 के आसपास तो कवर करे थे, मेरे को याद है। हाँ, बैक टू क्वेश्चन, मैंने नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा हूँ लेटेस्ट चैप्टर। कांग्रेट्स ऑन 1 मिलियन, जेन्युइनली हैप्पी फॉर यू, थैंक यू सो मच ब्रदर। डैन की मम्मी और बैडी किम, जेमली किसको पिक करेगा? इजी, डैन की मम्मी। देखो मेरे को एक्चुअली थोड़ा पता है सच जेम्स का पास्ट के बारे में। आई नो ही लाइक ओल्ड वुमन, वेरी ओल्ड वुमन। डैन की, देखो मेरी बात सुनो, सच ये है कि डैनियल की मम्मी तो बस दिखावा है, उसे एक्चुअली डैनियल की दादी चाहिए। तो थ्योरीज कब स्टार्ट करोगे ब्रदर व्यू? देखो अगर एक बार थ्योरी बाबा व्यू वापस आ गया, गेम ओवर है फिर सबका। फिर तो जो थ्योरीज लाएगा वो पीक होंगी सारी। लोगिज्म के वीडियोस कब से डालोगे आप किस चैनल पे? डैडी व्यू पे आएंगे, और कब से आएंगे मैं बता चुका हूँ। एनिमे रोस्ट का पार्ट 3 कब आएगा? थैंक यू व्यू भाई फॉर योर हार्ड वर्क टू मेक अस, आगे लाफ लिखा हुआ, एंटरटेन लिखा हुआ, पर इतना आ नहीं पाया। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एनिमे रोस्ट का पार्ट 3 कब आएगा? मैंने एक्चुअली प्लान करा था बहुत पहले, बट मुझे उसके लिए काफी चीज चाहिए थी। आई रिमेम्बर मैं सोच रहा था कि उसके लिए प्रॉपर मैं ग्रीन स्क्रीन लूं, एक स्टूडियो बनाना, ऑल दैट। मैंने भाई ये ज्यादा हो जाएगा, मैं आई डोंट थिंक कर पाऊंगा एट दैट पॉइंट। बाकी हाँ, मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसकी। वैसे अगर मेरा मन करता है, अगर मैं प्रॉपर्ली उसके बार बैठ के फिर से सोचूं 1-2 घंटे या 1 दिन लगाऊं उसके ऊपर, तो विद इन अ वीक मैं पार्ट 3 बना सकता हूं। अच्छा ठीक है, अपकमिंग वीडियो में तो कोई एक उसकी कर दूंगा मैं। डू यू रीड वेब नॉवेल्स? रियली? रिवर्स इंसैनिटी, शैडो स्लेव, LOTM? इफ सो प्लीज डू अ रिव्यू। देखो मेरा एक दोस्त है, मेरा मेंबर है बेसिकली व्यू सर्ट एनिमे पे, बहुत पुराना मेंबर है। मैं उसका नाम लो, दिक्कत तो नहीं होगी, उसका नाम है वरुण, और वो ये चीजें पढ़ता है। उसने मुझे बहुत बार शैडो स्लेव के बारे में बोल रहा है। नाउ आई नो अबाउट रिवर्स इंसैनिटी, आई नो दैट, मुझे पता है उसके अंदर किस कैरेक्टर के लोग पागल हैं, मैं वो कवर करूंगा। बाकी बात करूँ शैडो स्लेव की, सो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है उसका। बाकी LOTM मैंने उसका एनिमे देखा है, थोड़ी सी वेब नॉवल पढ़ी है, आगे जाके क्या सब होता है। तो 11 या 9 कुछ वो क्या पाथ या कुछ तो आते हैं, और अपना जो पाथ पिक करता है उसका 2nd या 3rd कुछ था जो नहीं है, ऐसा कुछ तो था। बाकी हाँ, कमिंग बैक टू क्वेश्चन, मैं इतना पढ़ता नहीं हूँ। चलो ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, एक काम करो, कमेंट करना #LN, ठीक है, छोटा या बड़ा कैसे भी LN, #LN, तो उसके आगे वो लाइट नॉवल या वेब नॉवल जो तुम चाहते हो मैं कवर करना शुरू करूँ। आई विल ट्राई, मैं शुरू करूंगा, ठीक है, मैं पक्का शुरू करूंगा उसे पढ़ना। अब कौन सा डोमेन एक्सपेंशन और कर्स टेक्निक चाहिए? लव फ्रॉम जयपुर, लव फ्रॉम दिल्ली ब्रदर। आई थिंक तू AUR लिख रहा होगा, नॉट और। बाकी दोनों ही आई थिंक मैं गोजू पिक करूंगा, लाइक वो वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट पावर्स हैं। तो 5 बेस्ट साइड कैरेक्टर्स। ओ बॉय यार, मैं ऐसे कैसे पिक करूं? इतने बढ़िया कैरेक्टर्स हैं। मेरे माइंड में अभी तो आ रहा है वेजिटा, सास्के, अपना अबे क्या नाम था उसका, राय नाम था, जो बेब्लेड टाइसन वाले बेब्लेड में था लौंडा, राय नाम था शायद से उसका। बाकी यार बहुत बड़े साइड कैरेक्टर्स हैं यार, मैं अब इतने सारे माइंड में आ रहे हैं, मैं कैसे पिक करूं? वी हैव व्हाइट बियर्ड, वी हैव शैंक्स, वी हैव ग्रिमजॉ, उल्कियोरा, वी गॉट वास्को, वी गॉट ड्यूक, बाकी वी हैव आवर गर्ल एज वेल। भाई बहुत सारे, कांट पिक 5। अब किस एनिमे के सीजन 2 का इंतजार कर रहे हो? बिग फैन सर, आई लव यू टू। मैं इस एनिमे का 2nd सीजन का वेट कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक वो कभी देखने को मिलेगा हमें, और उस एनिमे का नाम है नो गेम नो लाइफ।
नहीं देखा है जरूर देखना। इफ एज अ किड, टीनेजर, एडल्ट आपने लाइफ से क्या क्या सीखा? बाय द वे कांग्रेट्स फॉर 1 मिलियन, थैंक यू सो मच। मैंने लाइफ से क्या क्या सीखा? एक मेरी मेमोरी बहुत बेकार है, तो बचपन में मैंने कुछ सीखा होगा तो मैं भूल चुका हूँ मोस्ट प्रोबेबली वो, बट जब प्रॉपर्ली होश आया, सब कुछ समझा, तो 2 चीजें हैं जो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ और अब भी रिपीट करूंगा। एक्सपेक्टेशन मत रखो, मैं यूजुअली यही बोलता हूँ, किल योर एक्सपेक्टेशंस बिफोर योर एक्सपेक्टेशंस किल यू। मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, आई जस्ट डू इट। और दूसरा, नेवर लिव विद रिग्रेट्स। ये एस ने ही बोल ली थी लूफी को आई थिंक लाइन। ये वही मतलब है कि भाई बैठ के रो मत कि ये हो गया वो हो गया मैं क्या करूं। अरे हो गया भाई, क्या हो गया बहन, उससे सीख लो और आगे बढ़ो। सिंपल बात, डोंट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। भगवान ने तुम्हारी लाइफ में वो लेसन डाला है तुम्हें सिखाने के लिए कि फिर से ऐसा हो, मैं तुम्हारा फिर टच लूंगा पर तुम फिर ये गलती मत करना। ब्रो, हीरो स्टोल माय गर्लफ्रेंड सो आई टेक हर रिवेंज बाय स्टीलिंग हर मॉम का नेक्स्ट पार्ट कब डालोगे? अच्छा, वो उसमें थोड़ी स्टोरी प्रोग्रेस हुई है। बेसिकली उसके पास एक और बीवी आ जाती है, एक क्वीन पटा लेता है वो, कुछ लोगों को बचा के, मेरे को याद है। ठीक है, आई विल वर्क ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट। टाइम मैनेज और कंसिस्टेंट रहने के लिए कुछ टिप्स जो आप फॉलो करते हो। कॉन्ग्रेट्स ऑन 1 मिलियन, थैंक यू सो मच। टिप्स की बात करूं तो एक टिप देता हूं मैं, चलते रखो अपना ना एटलीस्ट 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का शेड्यूल बना ले कि तेरे को इस दिन ये चीज करनी है। जैसे कि मैंने शेड्यूल बना रखे हैं वीडियो अपलोड्स को लेके। मेरे पास मल्टीपल चैनल्स हैं, मैं पहले से डिसाइड रहता हूँ कि मुझे इस टाइम पे ये डालना है, इस टाइम पे ये डालना है। एटलीस्ट रहता है कि मेरे को कल क्या काम करना है। आज 7 अप्रैल है, मंगलवार है और 1:56 हो रहे हैं। मैं उधर उसको बोल के आया था कि 2 या 2:30 तक मेरा Q&A रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपके रील पे काम करना है, में एक कोलैबोरेशन था, उस पे काम करेंगे। वो हमारा हो जाएगा शायद से 3 बजे तक। उसके बाद मैं जो Q&A वाली फाइल्स हैं पीसी में डाल लूंगा, थोड़ा सा इन्हें देख लूंगा, बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं जो मैं साइड में लगाऊंगा, थोड़ा इन पे काम कर लूंगा। 4 साढ़े 4 तक मैं जिम के लिए निकल जाऊंगा, जो मुझे पता है नहीं होएगा, 5 बज जाएंगे। और दिन में मेरा कुछ चीजें फिक्स्ड है, इस टाइम ये करना है, उस टाइम वो करना है, तो थोड़ी हेल्प हो जाती है उनसे मेरी। जैसा मैंने पहले बोला, ये चीजें ऐसे नहीं कि आज के आज सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा टाइम टेबल है जो ओवर द टाइम बनता है। धीरे धीरे छोटी चीजें शुरू करो और उसमें चीजें ऐड होती रहेंगी और धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो आई थिंक मेरी कुछ टिप तुम्हें हेल्प करेंगी। न्यू डिस्टर्बिंग मानववन, मेरे पास कुछ तो हैं, एक में कवर करनी है 32 एपिसोड है, उसके एपिलॉग को मिला के, शायद बाय वीकली थी वो। बिना चैप्टर है, मैं उसका पढ़ा है वो, आई हैव एंजॉयड इट सो मच। और उसकी एंडिंग इतनी घटिया थी, आई एम लाइक ब्रो व्हाट द हेल। साफ देख के पता लग रहा है जो उसका ऑथर है वो टॉर्चर कर रहा है व्यूअर्स को। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वनीला एंडिंग, एक अच्छी ब्यूटीफुल एंडिंग जो नहीं देखने को मिलती है। थोड़ी डिस्टर्बिंग है, उस बारे में बात करूँ, ठीक है, आई विल कवर इट। वुड यू रादर स्पेंड 24 आवर्स इन अ रूम विद ओरोचिमारू और विद मायूरी? आई थिंक आई एम गोना पिक ओरोचिमारू, नॉट मायूरी। मायूरी तो बिल्कुल भी नहीं। एट दिस पॉइंट ओरोचिमारू हरकतें नहीं करता है, मे बी मुझे वो अपना लैब रैट बना ले, बट स्टिल जो हरकतें मायूरी करता है वो ओरोचिमारू नहीं करने वाला। प्रेजेंट वाला पता नहीं क्या करेगा, मेरे यूनिवर्स वाला ओरोचिमारू तो बिल्कुल भी नहीं, बाकी मायूरी तो नहीं। मायूरी इज नॉट इवन द क्वेश्चन। नो, आपने किस बारे में सोचा चैनल का नाम रखा था? अरे यार, मैं चैनल की बात कर रहा था, व्यू सकट एनिमे, लाइक ये कैसा नाम है भाई, मैं बताता हूँ, आई एम गोना टेल यू। देयर इज अ यूट्यूबर, क्या नाम था उसका, जैक सकट लाइफ। हाँ, यही था। एनिमे चैनल बनाने से पहले मेरा चैनल देखा, जैक सकट लाइफ। लाइक वैसे भी मैं चैनल बना रहा हूँ, आई एम नॉट सीरियस अबाउट इट, मैं मजे में खोल रहा हूँ, बिकॉज़ आई लव एनिमे। तो मेरा नाम है व्यूक, लेट्स कॉल इट व्यूक सक एट लाइफ, नहीं व्यू सट एनिमे, दैट्स हाउ आई गॉट इट। एक पॉइंट बाकी आई थॉट कि चेंज करना चाहिए, लाइक इतना कुछ खास नहीं है, बट अब आइडेंटिटी बन चुकी थी। आपका डेली रूटीन क्या है? 8-9 के आसपास उठता हूँ, ब्रश, ब्रेकफास्ट, फिर काम धाम पे बैठता हूँ, और कुछ अर्जेंट है तो उसके लिए निकलो, वरना रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, वो सब। बाकी साइड में कुछ ऑफिस थोड़ा बहुत, इतने में 4-5 बज जाते हैं। अब अगर शाम को कहीं जाना है तो वो अलग, नहीं जाना तो जिम जाओ, उसका आके काम करो, फिर डिनर करो और फिर काम धाम करो 2-3 बजे तक। सही बोल रहे होगे, ये आपका लंच कहाँ पे गया? देखो सम टाइम ऐसा होता है मैं लंच नहीं कर पाता हूँ आजकल, बट स्टिल मैं अपनी डाइट को प्रॉपर्ली मैनेज कर लेता हूँ। प्रोटीन, कार्ब्स और फैट मैं तीनों प्रॉपर्ली लेता हूँ। देखो मेरा डेली रूटीन बहुत बोरिंग है यूजुअली, काम और जिम वगैरह, आई एंजॉयड इट अ लॉट। बट हाँ, सम टाइम क्या होता है कहीं बाहर जाना है, किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है, तो उसके लिए मेरे को पहले से प्लान रखनी पड़ती थोड़ी चीजें। और हाँ, वो दिन ऑफकोर्स अलग होता है, कहीं बाहर जा रहे हैं पहले थोड़ा घूमी मतलब ऑफकोर्स बाइक पे निकलेंगे या कार में निकलेंगे, वहाँ पहुंचे जो सब करना है वो करा, वापस आया। अगर बॉडी में एनर्जी है तो जिम चले गए या फिर काम पे बैठ के, दैट्स ऑल। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द वर्स्ट वीडियो यू मेड? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं अपनी कोई वीडियो को वर्स्ट वीडियो तो नहीं बोल लूंगा, पर ऐसी कोई वीडियो जो बहुत चीप हो, चीप इन द सेंस कि उसमें एफर्ट्स कम लगे हों, मुझे वो इतनी पसंद नहीं आती। Q&A वीडियोस के अंदर क्या है, Q&A वीडियोस के अंदर मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, वी आर हैविंग एन इंटरेक्शन,
एक्शन। मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ, तो मैं कुछ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ऐसी वीडियो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। पर कुछ ऐसी वीडियो जो मैंने बस टाइम पास के लिए बना दी हो, इतने एफर्ट्स ना, मुझे थोड़ी वो वीडियो पसंद नहीं आती। तो भैया आपकी शादी का व्लॉग कब आ रहा है? कल आ चुका है। देखो अपने बिजी शेड्यूल के बारे में बता चुका हूँ। होम टूर एंड मैरिज स्टोरी टाइम विद भाभी स्टोरी टाइम आ चुका है, कल डाल दिया हमने। बाकी होम टूर तुम लोगों ने मेरा रूम तो प्रॉपर्ली देख लिया, मैंने इस पे वीडियो डाल दी थी। बाकी जो दूसरा रूम है मेरा पहले सेटअप था, वो पूरा रेनोवेट हुआ है, पूरा नया बनाया है वो। उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आएगी, बिकॉज सब कुछ तोड़ना और फिर सब कुछ बनाना सब कुछ रिकॉर्ड करा है हमने, ऑफकोर्स मेरे वाइफ के चैनल पे। लाइफ में कभी करो या मरो वाली सिचुएशन आई है? हाँ बहुत बार आई है। अभी रिसेंटली हुआ था, मैं तो बताता हूँ क्या हुआ था। मैं और ये बाहर से गए सामान वाले लेके आए थे, मैं बाइक स्टैंड पे लगा रहा हूँ, उसे प्रॉपर्ली लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ बंद हो चुकी है, चीजें चेक कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है ना। अभी मुझे कुत्तों की बहुत गंदी भौंकने की आवाज आती है। वो साइड में खड़ी थी, मैंने उधर देखा, भाई वी को लेके आ रहा था और कुछ कुत्तों ने वी को घेरा, तो कुत्ते वी के अटैक करने के लिए आ रहे थे। ठीक है, तो वी में भौंक रहा है पीछे करने के लिए, भाई डंडा दिखा रहा है, मारता नहीं, डंडा दिखा रहा है पीछे जाओ, अटैक मत करना उधर। कुत्ते पीछे हो रहे थे। ठीक है, मैं खड़ो देखूंगा क्या कि मेरे भाई पे या वी पे अटैक हो रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। चश्मा रखा, हेलमेट उतार, चश्मा पहनना, और मैं हेलमेट लेके भागा डराने के लिए कि भाग जाओ ना सर फोड़ दूंगा मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, कोई कुत्ता कोई इंसान मेरी फैमिली को थ्रेटन करेगा, मैं सर फोड़ने को रेडी रहूंगा एट एनी मोमेंट। ठीक है, तो मैं कुत्तों डराने भागा कि भाग जाओ ना फोड़ दूंगा। कुत्ते थोड़ा पीछे हो गए, भाई वी को संभाल रहा है, बट डंडा थोड़ा वी अनबैलेंस होता है, बहुत अग्रेसिव होता है वी ऐसे टाइम के ऊपर। होना भी चाहिए कुत्ता अग्रेसिव ऐसे टाइम पे, उस पर अटैक करो, उसके मालिक पर अटैक करो, अग्रेसिव होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो फटाक से मैंने भाई का डंडा लिया कि तू पीछे हो जा, मैं संभाल लूंगा। तो डंडा ऐसे दिखाया कुत्तों को, कुत्ते थोड़े पीछे हो गए, भाई जा रहा है, मैं मुड़ता हूँ, मैं चलने लग जाता हूँ, मेरी वाइफ और ऊपर से मम्मी चिल्लाते हैं, भाई अपने पीछे देख, भाई अपने पीछे देख। एक कुत्ता भाग के आ रहा था और वो मेरे पे अटैक करने वाला था। आई एम सिटिंग हियर, और अगर मैं 2 बार कूद जाऊं, इतने डिस्टेंस पे था वो। व्हाट आई हैव टू डू एट दैट पॉइंट? आई हैव टू फाइट। मैं डंडा ऊपर करा, वो तब भी नहीं, मैं डंडा फेंक के मारा, जमीन पे लगा, बाउंस होकर उसके वहां लगा, भाग गया। मैंने भाई एट दिस पॉइंट यू हैव टू फाइट। अब तुम बताओ, क्या मैं उस कुत्ते को अटैक करने दूं कि भाई वो तो गलिया कुत्ता है, उसने मुझे काट लिया, फिर रेबीज हो गया, फिर मैं क्या करूंगा? मैं कुत्तों को प्यार करता हूँ, ऑफ कोर्स करता हूँ। मैं जब भी कुत्तों को देखता हूँ, पता है मैं मेरे बैग के अंदर ना कुत्तों इतने बिस्कुट वो पड़े होते हैं हमेशा। मेरे बैग के अंदर हमेशा वो रखता हूँ, अगर मुझे कोई कुत्ता दिख जाए मैं उसको दे देता हूँ। के लिए मम्मी बहुत सारे डब्बा भर के लाती है, मैं दिखता है मैं वो कुत्तों को दे देता हूँ। मैं ऐसा हूँ, अगर कुत्ता सामने अटैक कर रहा है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि बैठ के काट ले मेरे यहाँ पे काट ले, मैं वो अच्छा कटवा लेता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। रिसेंटली ऐसा हुआ था, या तो करो या कटवा लो, और मैं कटवाने वाली बैठा। कुत्तों को प्यार करता हूँ, पर अंधा प्यार नहीं करता हूँ कि खुद को मरवाने को रेडी हो जाऊं उनके लिए। फोटो सीरीज फिर शुरू होगी, यस। अभी मैंने काउंटर फाइल कर रखा है, मोस्ट प्रोबेबली वो काउंटर फाइल सक्सेसफुल हो जाए तो या मैं अगला चैप्टर भी करूंगा, बट ऑफिशियल रिलीज के बाद, नो स्पॉयलर्स। भंडारा खाना भिजवा दो। अरे खत्म हो गया वैसे तो, पर होता तो भिजवाता भाई। पीक, इट इज पीक। लुकिज्म की स्ट्राइक अपडेट है, तो स्ट्राइक अब भी है। एक तो बोर्डो की वीडियो पे थी और एक लुकिज्म की वीडियो पे है, दोनों स्ट्राइक्स अब भी हैं। द मोमेंट वो हटती है, आई एम गोना अपडेट यू ऑल। बट जैसे मैंने बोला, स्ट्राइक हटने का मतलब ये नहीं कि मैं स्पॉइलर तो आपसे कवर करना शुरू कर दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। व्हाई आर यू नॉट कवरिंग वन पीस मांगा, स्पेशली गिवन द रीसेंट रिवेलेशन ऑफ मेन विलन? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखा है, मेरा फेस रिवील हुआ, जैसा मैंने बताया। स्ट्राइक्स का सीन लेके मैं नहीं करता हूँ, मैंने आई थिंक कभी रिवील नहीं करा है, पर पास में मेरे को स्ट्राइक आई थी और तब बात होके सॉर्ट हो गया था। मेरे को पहले बोला गया था, सुइश ने बोला था कि वीडियो हटा दो, मैंने ठीक है, मैंने प्राइवेट कर दी थी। मुझे नहीं पता कि वीडियो डिलीट करने को बोल रहे हैं वो लोग। उन्होंने प्राइवेट वीडियो पे मेरे को स्ट्राइक मार दिया। लाइक व्हाट द। मैंने मेल करा और मैंने रिक्वेस्ट करा कि प्लीज ये हटा दो स्ट्राइक, अगर तुम हटाओगे मैं वीडियो ही डिलीट कर दूंगा। लकीली दे रिप्लाइड, लाइक विद इन 24 आवर्स सारा सीन सॉर्ट हो गया था। अरे हुआ बहुत पहले था यार, तो तब मैंने इतना कुछ बताया भी नहीं था। लेट्स रिमूव द वीडियो, ऐसा हुआ था। हु इज योर फेवरेट एनिमे क्रिएटर? ऑफ कोर्स व्यूक, लाइक नंबर 1 व्यूक, सेकंड डैडी व्यूक, थर्ड चैड व्यूक, फोर्थ व्यूकमॉन, एंड फिफ्थ Theory Baba Vyuk. Top 5 creators of all time. Do you read Lookism currently? And when will you start covering Lookism on YouTube? जैसे मैंने बताया, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ और स्पॉयलर्स नहीं करूँगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं होते तो कौन सी लाइफ चूज करते? और क्या उसमें भी उतना इम्पैक्ट क्रिएट करते? I mean, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, वही होता शायद से अगर यूट्यूब नहीं कर रहा होता तो। डेफिनेटली इतनी बड़ी ऑडियंस मेरी यूट्यूब के चलते ही है, मैं इतने लोगों को कुछ ना कुछ बता पाता हूँ, बिकॉज आई एम समथिंग ऑन यूट्यूब, ऑन सोशल मीडिया। ऑफ कोर्स अगर मैं एक डेवलपर होता तब तो मैं तो कुछ भी नहीं करता। भैया आपका जिम रूटीन क्या है? ओके, सो लेट मी टेल यू माय 8 डे स्प्लिट फटाक से। डे 1 पुल बट विदाउट बाइसेप्स, अंदर होता है बैक, रियर डेल्ट, ट्रैप्स और फोर आर्म्स। डे 2 पुश विदाउट शोल्डर्स, के अंदर होता है चेस्ट और ट्राइसेप्स। डे 3 शोल्डर्स एंड बाइसेप्स, इस शोल्डर्स के अंदर फ्रंट और साइड होते हैं, रियर नहीं होते, और बाइसेप पूरा ही होता है। और डे 4 होता है लेग्स, क्वाड्स, हैम्स, काफ, सब कुछ। नाउ ये 4 दिन का स्प्लिट नहीं है, एक्चुअली 8 दिन का स्प्लिट है। तो
पहले जो 4 दिन होते हैं उसमें डिफरेंट एक्सरसाइज करता हूँ और अगले 4 दिन में डिफरेंट एक्सरसाइज करता हूँ। शुरू के 4 दिन होते हैं उसके अंदर मेरा फोकस होता है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पे। इसके अंदर रैप्स इतने नहीं पर मैं वेट उठाता हूँ अच्छा खासा, थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकूं। और इनके अंदर होता है प्रॉपर रैप्स निकालने वाला सीन, मैं अच्छे खासे वेट पे या रैप्स निकाल पा रहा हूँ। ये सारे वीडियोस रिकॉर्ड करो, चिंता मत करो, थोड़ा टाइम लगेगा पर आएंगी। व्हाट इज योर पॉलिटिकल ओपिनियन ऑन करंट गवर्नमेंट? देखो मैं एक बहुत सिंपली तुम्हें चीज बोलता हूँ, ठीक है। आज के टाइम पे हमारे पास मेजर 2 पार्टीज हैं। पार्टी नंबर 1 करप्टेड, पार्टी नंबर 2 करप्टेड। पार्टी नंबर 1 जो देश के लिए कुछ कर लेती है, पार्टी नंबर 2 तो पार्टी नंबर 1 से इतना हेट करती है कि वो देश के अगेंस्ट हो चुके हैं एट दिस पॉइंट। तुम्हें कौन सी पार्टी चूज करनी, तुम लोग कर लो चूज। इस चीज के ऊपर ज्यादा नहीं बोलने वाला बिकॉज मुझे पता है तुम राइट विंग हो, तुम लेफ्ट विंग हो, तुम न्यूट्रल हो, तुम बायस्ड हो, तुम्हें गाली पड़ने वाली। मुझे झंझटों में नहीं पड़ना। ऑल आई कैन से मुझे अपना भारत देश प्यारा है, प्यारा था, है और रहेगा, खत्म बात। गिव मी योर टाइम टेबल एज आई विल फॉलो इट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। आई बेट आई विल डू इट। आई डोंट डाउट यू, तू कर सकता है शायद से, बट थिंग इज मेरा टाइम टेबल में बहुत चीजें अलग है, तेरे में बिल्कुल भी नहीं होंगी। लाइक ये काम वगैरह, यूट्यूब का रिकॉर्डिंग्स, कुछ सामान वगैरह लाना, सारा कुछ काम करना, ऑफ कोर्स इट गोना बी डिफरेंट। मैंने तेरे को थोड़ा ब्लूप्रिंट दिया था कि लाइक मैं क्या चीजें मैनेज करता हूँ। जैसे मैंने बोला मैं एक साथ ही सब कुछ ऐड नहीं कर देता हूँ, फ्यूचर में क्या करना होगा ये भी अभी ऐड कर देता हूँ। नहीं, जो मेरे मन में अभी आ रहा है उसको मैं डालता हूँ, तो आ रहा उसको और ऐड करता रहता हूँ धीरे धीरे। बट हाँ रियलिस्टिकली ऐसा नहीं कि कल डाल दे, कल 3 डालने, क्या डालने पता नहीं, पर डालने 3 वीडियो। ये भी कब तक देखने को एक्सपेक्टेड है मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को। अभी मैं वो फादरहुड में नहीं जाने वाला। आपने स्वीट होम का एपिसोड बनाने बंद कर दिए, प्लीज रीस्टार्ट। 1 मिनट, स्वीट होम मैंने कंप्लीट कर दी ब्रदर। स्वीट होम के शायद 130 या 40 के आसपास चैप्टर टोटल मैंने पूरी कंप्लीट कर दिया। उसका पार्ट 4 आया था 1 घंटे प्लस का और उसमें मैंने पूरी मानव कंप्लीट कर दी थी। बट हाँ उसकी एक और मानवा है शॉटगन बॉय। तो मेरे को रिसेंटली पता लगा स्वीट होम का प्रीक्वल भी है और सीक्वल भी है। स्वीट होम में एक्चुअली वो ज़ॉम्बीज़ वाला सीन कैसे शुरू हुआ था शॉटगन बॉय में पता लगता है। तो स्वीट होम के एंड में क्या हुआ था, वो अपना एमसी कून से बाहर आता है, लौंडा वापस चला गया था। उसके आगे क्या होता है हमें शॉटगन बॉय वो ही पता लगता है। आई थिंक मैं शॉटगन बॉय कवर करूंगा, वो कुछ 60 चैप्टर्स के आसपास है। लुकिज्म के बारे में कुछ अपडेट, आपके बिना लुकिज्म में मजा नहीं आता, लव यू। अरे थैंक यू सो मच। क्या है अपडेट के बारे में तो सब कुछ बता चुका पहले। देख मैं भी चाहता हूँ स्पॉयलर्स है मैं उन्हें कवर करूँ बिकॉज आई माई सेल्फ नो कि स्पॉयलर्स में कितना मजा आता है। एक्चुअली नई आई है, फ्रेश माता सुनने में, है ना, राइट, आई गॉट इट। बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस आई कांट। चिंता मत करो, जैसे पहले पार्ट्स में कवर करता था मैं वैसे करूंगा अभी। When you used to record for YouTube in starting, didn't you felt about your house member or neighbor and got awkward? I don't give a f about my neighbors. मतलब मैं उन्हें बुरा नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला देख रहा है मुझे या वो क्या सोच रहा है। अरे सोचने दो भाई, के सोचने या ना सोचने से मेरे को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उनसे मेरे को पैसा नहीं आ रहा है, उनसे मेरे को रीच नहीं हो रही है, उनसे मैं व्यू कम या ऊपर नहीं बन रहा हूँ, मेरे एफर्ट से हो रहा है। उनको देख के मैं इफेक्ट हुआ, गधा कौन हुआ, मैं हुआ। बट फैमिली की बात हो, देखो मैं एक चीज बोल लूंगा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, आई वांट मेरे फ्लोर पे कोई ना हो। तो तुम लोगों को पता है मेरे चैनल की वीडियो बनाते हुए आई डू से सम वेरी वियर्ड स्टफ। अगर कोई आसपास थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता तो मेरे को वो नहीं चाहिए होता बस। Did you read any book aside from mangas and भगवद गीता like novel? नहीं, absolutely not। ऐसे मैंने बोला तुम लोग मुझे कुछ सजेस्ट करो, पता नहीं क्यों मेरे को लगा रिवर्स इंसैनिटी बहुत लोग बोलने वाले हैं, या मे बी LOTM या कौन सी थी वो व्यू पॉइंट, रीडर्स व्यू पॉइंट, होम रीडर व्यू पॉइंट। अच्छी क्या बोलो तुम लोग। When you start, didn't you ever felt that why I am doing this? I ever really succeed in YouTube? Like OTR, brother, I don't know what OTR is. But coming back to your question, नहीं। Reason being, मैं अकाउंट बनाना मेरी YouTube पे शुरुआत नहीं है। पहले बताया मैं YouTube 2012 से कर रहा हूँ। मैं 2012 से YouTube के ऊपर कंटेंट डाल रहा हूँ और तब से लेके मैं 2022 तक फेल हुआ हूँ। आई हैव फेल्ड फॉर 10 years straight। तो इतना फेल होने के बाद एक पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ भाई कर लो, करते रहो, अगर नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट मैंने ट्राई करा। इट डिड टुक 10 years। उस पूरे टाइम मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि भाई अगले साल तो पक्का 1 मिलियन है या उसके 5 साल बाद तो पक्का 1 मिलियन। नहीं करा, अपना काम करा। इफ यू एवर गेट reincarnated into an anime world, कौन सा होगा वो? बाय द वे, लव फ्रॉम वेस्ट, बंगाल बोलना चाह रहा होगा शायद। लव यू टू ब्रदर। और तूने बोला मैं किस वर्ल्ड में रिइंकार्नेट होना चाहूंगा? डेफिनेटली नॉट जहाँ पे बहुत जल्दी मरते हो लोग, जैसे इवेंगेलियन, AOT आया तो बिल्कुल भी नहीं। नॉट इवन वन पीस, वहाँ भी बहुत डार्क चीजें हैं, लाइक यू गॉट स्लेवरी
ना वहां भी नहीं। I mean, if I'm Nami slave then we can talk. Coming back to your question, maybe Dragon Ball। वो दुनिया बहुत सेफ है। लाइक हाँ फट जाते हैं यूजुअली अर्थ पर, रीशोर भी हो जाता है। आप लॉर्ड फ्रंटेरा को स्किट वीडियोस में यूज क्यों नहीं करते? करूंगा। तो लोगों ने सजेस्ट करा था कि उसको भी करो ना, मैंने उसको कुछ जगह प्लान करा है। बट देखो उसका मेन हाईलाइट क्या है? पहली चीज वो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट है, दूसरी चीज वो बहुत बड़ा स्कैमर है, तीसरी चीज वो हर जगह अपना प्रॉफिट देखता है। और इन सबको नीचे करो, सबसे पहली चीज जो एक्चुअली है वो है उसके एक्सप्रेशंस, उसके फनी एक्सप्रेशंस। मुझे वैसा कुछ करना पड़ेगा उसे वीडियोस में लाने के लिए। 1% ऑफ योर इनकम फ्रॉम वेयर फ्रॉम, अच्छा जॉब यूट्यूब, इतना परसेंट कहाँ से आता है? ऐसा यार मैंने कुछ लाइक मतलब वो तो नहीं कर रखा मैंने, नहीं चल रहा है इतनी लंबी। हाँ मैंने कुछ 140 आसपास क्वेश्चन पिक करे हैं। वीडियो डाल लूंगा पार्टी में, नहीं वीडियो डाल लूंगा मैं। नहीं एक क्वेश्चन था वैसे आपके लिए, बोलो। क्वेश्चन था हाउ टू टॉक टू अ गर्ल। अगर मैं जवाब दूंगा तो आप मेरी गर्दन पकड़ लोगे कि तुम्हें कैसे पता वो लड़के बात कैसे करते हैं, लेकिन मैं जवाब दूंगा ही नहीं, लड़की जवाब देगी। टॉक टू अ गर्ल, हाँ जैसे मतलब आप एक मुझसे बात लड़के, करते हो। अरे बाबा तू तो मेरी है, अब मुझे पता क्या बात करने का, नहीं तू गुस्सा थोड़ा होगी। देख रैंडम लोग अप्रोच कैसे करें ऑल दैट, लोग वो जानना चाह रहे हैं। सही में क्वेश्चन है, मैं नहीं जानना चाह रहा, लोग जानना चाह रहे हैं। डू यू हैव एनी टिप और एनीथिंग लाइक कुछ भी है जो आपको लगता है बिकॉज़ यू आर अ गर्ल आफ्टर ऑल। और जो क्वेश्चन था मुझसे, मैं मेल क्यों हूँ फीमेल क्यों नहीं हूँ? नहीं ये लड़की बन जाएगा, मैं बना दूंगा। अबे ओ लड़कियों से कैसे बात किया जाता है? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? अब देखो सबसे पहले ना ये मैटर करता है कि वो लड़की किस टाइप की है। कई लड़की होती है कि ना वो भाव खाती है कि अगर उसको पता लग जाए ना कि लड़का उसके पीछे है तो लड़की बहुत भाव खाती है। ओके मेरा ओपिनियन ये है कि अगर ऐसी कुछ इस तरीके की लड़की तो प्लीज उनसे दूर रहो, दूर रहो। Pro tips। ना उनको बताओ कि तुम्हें मतलब तुम हिंट मतलब शो ही मत करो कि तुम्हारा इंटरेस्ट है उनके अंदर। आई मीन लड़कियां होती है बहुत सुंदर होती हैं, लड़कों का दिल आ जाता है, यू नो सबका होता है कि भाई बात करने का बस एक सिंगल बात कर लो उससे। अगर उस लड़की के अंदर भाव वाली चीजें हैं तो प्लीज उसकी सुंदरता को चूल्हे में घेर दो, अपनी इज्जत प्यारी रखो। है तो और हमने वजह से ये सीखा है, प्राइड। अगर वो लड़की सच में अच्छी है, अच्छे से बात करती है और भाव वाला कोई सिस्टम है ही नहीं उसके अंदर, तो सिंपली अगर तुम उसको अपने दिल की बात जाकर बोलोगे ना, डायरेक्ट बोल दोगे कि भाई ऐसा है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ या तू मुझे बहुत सुंदर लगती है, तो उस चीज को समझेगी, बाकी भाव खाएगी। बट यार मतलब थोड़ा पहले दोस्ती वोस्ती पहले जान लो, वो तो जरूरी है ना। थोड़ी आउट ऑफ नोवेयर तुम आगे बोल दो, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा? तो जानना, अरे ऐसे हाय हेलो शुरू कर दो। भाई थोड़ी बात शुरू करो पहले। हाय हेलो बस खत्म। भाई अब वो पूछेगी जैसे मानो मैं आई हूँ आपके पास, आप मुझे बहुत सुंदर लगते हो, जो कि है। हाँ चले बीवी है मेरी, बात है मेरी बीवी है, छेड़ मत मुझे, मेरी बीवी है। बोलो जब मैं आती हूँ ऐसे बोलूँ मैं हेलो। ठीक है हेलो। हाँ तो हेलो हो गया, बस हेलो तो सुनना था, बातचीत शुरू। कैसे हो, मतलब आप क्या करते हो, आप कौन से कोर्स में हो, कैसे क्या काम कर रहे हो, मैं आपको नहीं बताऊंगा। अपना काम करो, इतने सारे क्वेश्चन है। बाय, मिलते बाद में। बाय। देखो परसेंट वाइज तो मुझे नहीं पता, पर मैं ये बोल सकता हूँ, ये तो डेफिनेटली तुम लोगों को भी दिखता है कि मेरी इनकम यूट्यूब से ज्यादा है एज कम्पेयर टू माई वर्क। अगर मैं उसे लाइक रेशियो टाइप में बताऊं तुम्हें, तो जितना मैं अपने ऑफिस से कमाता हूँ उसका ट्वाइस या थ्राइस के आसपास मैं यूट्यूब से अर्न करता हूँ। एनिमे हिंदी वॉइस रिव्यू कब डालोगे? अच्छा डबिंग का रिव्यू लेटली मैं कोई फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ। ऑल आई नो इज अटैक ऑन टाइटन, वो हिंदी डब आया जो बहुत गया तो था, यही मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। यू कुड लिव इन एनी एनिमे यूनिवर्स फॉर 24 आवर्स ओनली, ओके, बट यू हैव टू बी अ साइड कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर होगा वो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। साइड कैरेक्टर, ओके, इट्स टाइम फॉर बिग ब्रेन। को मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है? लेट्स लॉक इन। मैं पिक करूंगा कोई NTR एनिमे। व्हाई आई एम सेइंग दैट, हियर मी आउट। मेन प्रोटैगनिस्ट होगा वो तो होगी लड़की और उसका हस्बैंड। NTR कौन करता है? साइड कैरेक्टर, बिग ब्रेन। आपका बॉलीवुड और साउथ इंडियन एक्टर अच्छा फेवरेट कौन सा है? एक इंडियन एक्टर का मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये लोग आज यहाँ पे हैं कल वहां सपोर्ट कर रहे होते हैं, इनके स्टैंड ऐसे बदलते हैं, तो मेरा कोई ऐसा फेवरेट है नहीं। बाकी डायरेक्टर वगैरह हैं जो थोड़ा मैं देख लेता हूँ, जैसे ये तो आदित्य धर हो गए, दूसरे लाइक हम लोगों ने काम देखा है ऑलरेडी, वी नो ही कुक्स वेरी गुड। अपकमिंग प्रोजेक्ट दे आर वेरी प्रॉमिसिंग, जो है SS राजामौली सर। आपके करियर में
में सबसे ज्यादा डाउनफॉल कब आया है? मेरे करियर में सबसे ज्यादा डाउनफॉल कब आया है? ऐसा कब हुआ है? थोड़ा बहुत दिक्कत वगैरह तभी फेस करनी है, अब स्ट्राइक्स आई हैं या फिर तब जब कंटेंट नहीं आ रहा या कुछ दिक्कतें हुई हैं अपलोड करते टाइम, आई थिंक सो। बाकी इतना कुछ लाइफ में मेरा कभी मेजर हिट नहीं हुआ। कुछ हुआ है पास्ट में जिनको मैं पास्ट में दफनाना चाहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम जिम, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स फ्रॉम विच वी कैन इम्प्रूव आवर कैरेक्टर? वेरी गुड क्वेश्चन। द नंबर 1 जो मैं बोल लूंगा वो है कम्युनिकेशन। आई ऑल्सो लैक इन दैट बट स्टिल आई ट्राई टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। थोड़ा बॉडी लैंग्वेज और हाइजीन मेंटेन करना। मांगा/मानवा वीडियोस में ऑडियंस रिटेंशन मेंटेन कैसे करते हो? देख, अगर तूने मेरी वीडियो देखी है कोई मांगा मानवा वाली तो प्रीटी मच नो व्हाट आई डू। बीच बीच में जोक्स वगैरह क्रैक करता हूँ और लोगों को थोड़ा रिलेट करता हूँ। जो हो रहा स्टोरी में मैं उस पर अपना रिएक्शन देता हूँ जो बिल्कुल जेन्युइन होता है यूजुअली। जैसे मैं कोई मांगा पढ़ रहा हूँ जो मुझे कवर करनी है, मान ले कल करनी है, आज मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते लाइक मेरे जेन्युइन रिएक्शन आता है कि व्हाट, क्या बोल रहा है इसने, ऐसे एक्चुअली मेरे आते हैं और मैं वो सेम टू सेम कन्वे करने ट्राई करता हूँ वीडियोस के अंदर। वीडियो में बोलता हूँ अब इसके बाद यू वोंट बिलीव क्या बोल रहा उसने। He said, तू मेरा बेटा नहीं है। What? Sort of like that. साथ में jokes crack करना and all that. मानसी दीदी found you. I also found someone like you in my life. He struggles but I believe in him. Very good. सत्यवायु। Okay, next ईशांत ने नेताजी फोटो बनाई है। Very good. ईशांत यूजर आई थिंक। Very good भाई, very good. बहुत अच्छी बनाया तूने। लाइफ में हैप्पी कैसे रहें? उदास ना होके। Love your content, you my idol. Thank you so much homie. जिंदगी में खुश रहो यार। देखो, एक बहुत सिंपल चीज मैंने सीखी लाइफ के अंदर, एक और एडवाइस है तुमने बड़े भाई से। जिंदगी के अंदर बस 10% चीजें होती हैं, 90% तुम्हारा रिएक्शन होता है। जैसे मैंने अभी वो कुत्ते वाला एग्जांपल बताया था, तो मेरे पे अटैक करने वाला था, वो 10% था बस। और उसके बाद मेन चीज वो रिएक्शन उसके अटैक का मेरे पे था, वेदर आई लेट हिम बाइट मी और वेदर आई फाइट बैक। बहुत बड़ा डिसीजन था एंड व्हाट आई डिड, आई प्रोटेक्टेड माई सेल्फ। मैं चीज बताता हूँ, पिछले कुछ हफ्तों के अंदर ना घर में बहुत दिक्कतें हो रही थी, मेरे फ्लोर स्पेशली। कमरे में काम होता है, जैसे लाइटनिंग की दिक्कत हो गई थी, कभी बिजली वहाँ पे लाइक हमें तो दिख रही है वायरिंग के अंदर, शॉर्ट सर्किट होता, पूरा घर जल जाता उससे। और वो वायरिंग का दिक्कत खत्म हुई तो कुछ वोल्टेज सीन शुरू हो गया, अपना बाहर इन्वर्टर खराब हो गया, पता लगा अर्थिंग की वायर कुछ चिपक गया ना, पूरे फ्लोर की वायरिंग चेंज होनी पड़ी हमारे की। जैसे मेरे काम में बहुत दिक्कत आ रही थी, अब मैं क्या करता, मैं अभी क्रैश आउट कर रहा हूँ बैठे कि भाई काम नहीं हो रहा मेरा, मैं सर फोड़ रहा हूँ अपना ऑल दैट। नहीं, ये दिक्कतें हुई, इसके रिगार्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेन चीज थी। आधा मैं बैठ जाता कि भाई मेरा काम ही नहीं हो रहा, जिंदगी बेकार है, एकदम सब बकवास है, बट नहीं, इतना हो सका मैंने उतना करा, इतना नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं हो पा रहा कोई नहीं, जब मौका मिला मैं तब कर रहा हूँ। ओल्ड व्यू ना रहा। एक मैं किसी में क्या बोल रहा हूँ, इंसान ग्रो करता है। मुझे पता है, मैं पुरानी वीडियो देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई इसमें और इसमें फर्क तो है, पुराने वीडियो कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टिल मैं अपने अंदर कैरी करता हूँ। बात थोड़ी है कि जो मैं एज दिस पॉइंट हूँ कुछ नए इंसान बन चुका हूँ, मैंने डायल घुमाया और नया एलियन बन गया, मैं अपग्रेड हुआ और वो बहुत जरूरी था, सबके लिए होता जरूरी। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस स्टफ? इतनी एनर्जी आप में आती कहाँ से है? कांग्रेट्स फॉर 1 मिलियन, थैंक यू सो मच बढ़िया। इतनी एनर्जी यार, देख पता है क्या सीन है मेरे अंदर ना, सुबह उठते ही कीड़े कूद रहे होते हैं कि जिम जाना है, आज तो ये करना है, आज तो सारा वेट उठा के हम फेंक देंगे हिमालय पे। तो एक वो एनर्जी तो रहती है, ठीक है। दूसरा, व्हाट आई डू, आई लव दैट। इससे प्यार है मुझे, इससे प्यार है मुझे, इन चीजों से प्यार है मुझे। ये करते हुए मुझे एक्साइटमेंट बहुत होती है, मेरे को मजा बहुत आता है। इफ आई एम मेकिंग अ रील, आई एम मेकिंग अ शॉर्ट एंड ऑल दैट, मैं बहुत हंसता हूँ, बहुत मजे करता हूँ चीजें करते हुए। एनर्जी अंदर से खुद ही आ जाती है मेरे में से। आगे जिम जाके तो अपन पूरा पंप्ड अप हो जाता है, तो उससे एनर्जी आती है। जिम जाके थकता नहीं हूँ मैं और एनर्जेटिक हो जाता हूँ। व्हाट आर योर पीआर्स लाइक बेंच प्रेस, स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट एक्सेट्रा? मेरी बात सुनो, ये भी कोई बोले कि ये क्या बात कर रहे हो भैया, बट बिल्कुल सच बोलने वाला हूँ मैं। अगर तुम compete नहीं करते हो, मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन, तुम्हें डेडलिफ्ट भी नहीं करना चाहिए। जो लोग compete करते हैं, देखो उनके लिए डेडलिफ्ट जरूरी है, उनको उस पे पीआर हिट करना है, उनको बेंच पे, स्क्वाट्स पे, डेड पे पीआर हिट करना ही करना है। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए डेडलिफ्ट करना इतने एडवांटेज नहीं है। पहली बात, तुम जिम जा क्यों रही हो, ठीक है, वो डिसाइड कर लेते हैं। जिम में तुम्हें कोई बूढ़े अंकल दिखे, मे भी उन्हें कोई डिसीज हो और उनको फिट रहना है, बस वो उसके लिए आ रहे हैं। दूसरी साइड देयर इज अ यंग गर्ल, वो अपने अपीयरेंस को लेकर इनसिक्योर है, उसे वो फिट करना है, ठीक है। तीसरी साइड तुम हो, तुम्हारे क्या गोल है, तुम्हें स्ट्रेंथ गेन करने का, तुम्हें मसल गेन करना है, क्या करना है एग्जैक्टली, उसके हिसाब से चलोगे। व्हाट आई बिलीव इज मसल गेन करते करते स्ट्रेंथ गेन भी हो जाता है। एक टाइम था आई यूज्ड टू डेडलिफ्ट, आई यूज्ड टू स्क्वाट्स, बेंच प्रेस तो मैं अब भी करता हूँ, और बारबेल, हैवी बारबेल स्क्वाट्स, वो डेडलिफ्ट मैं नहीं करता हूँ। बिकॉज अराउंड 2 साल पहले डेडलिफ्ट करते टाइम ही मेरे राइट पैर के हैमस्ट्रिंग नहीं क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स खिंच गए थे। एक खिंचा था इतना दर्द नहीं हुआ था, जब दूसरा खिंचा था बहुत दर्द हुए थे, और उस पॉइंट के आगे से प्रॉपर्ली मैं स्क्वाट्स नहीं कर पा रहा था। तो उस पॉइंट में मुझे रियलाइज हुआ था
कि डेड लिफ्ट मैं आई थिंक बस ईगो के लिए कर रहा हूँ। मैंने पहले बताया कि मैंने पास्ट में मैंने भी ईगो लिफ्टिंग करी है, उससे मेरे को दिक्कत भी हुई है और उससे मैंने सीख ली कि भाई कोई फायदा नहीं इस चीज का, मेरी बॉडी को टोल भरना पड़ रहा है। एंड गेस व्हाट, वो लिगामेंट में पेन मेरे को अब भी रहता है, समटाइम अब भी दर्द होता है मैं स्क्वाट्स पोजीशन में आता हूँ तो। ऑल्दो आई एम फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा, बट स्टिल समटाइम हो जाता है। एट दिस पॉइंट मैं हैवी बारबल स्क्वाट्स नहीं, पर वो डंबल वाले स्क्वाट्स वो कर लेता हूँ, फिर जैचर स्क्वाट्स करता हूँ। बाकी बेंच मैं करता हूँ और करंटली मैं 90 to 95 के आसपास कर पाता हूँ, मतलब टोटल बार का मिला के। और इंक्लाइंड के ऊपर मैं 35 किलो का नंबर उठाना शुरू हो चुका हूँ, वेरी ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी। उससे मैं कुछ 8 रैप निकाल लेता हूँ। Who is better, सुकूना और गोजो? गोजो। और तुम पूछो कौन लड़ेगा इनकी फाइट में, कौन जीतेगा? मोस्ट ऑफ सुकूना, बिकॉज सुकूना, ध्यान सुनना, सुकूना इज नॉट अ गुड फाइटर बट ही इज अ डैम गुड स्ट्रैटेजिस्ट। हमने फाइट के अंदर क्या देखा? बिशुम 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 एंड ऑल दैट, ठीक है। हमने क्या नहीं देखा था? सुकूना का दिमाग चलते हुए। सुकूना बाइंडिंग वाउस को ना बहुत स्मार्टली यूज करता है। जैसे उसे गोजो को जब काटना था उसने बाइंडिंग वाउ लगाया और उस बाइंडिंग वाउ ने ये करा, मुझे वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारते टाइम हैंड साइन या चैंट ना करना पड़े, बस इस बार सिर्फ गोजो काटने के लिए, बिकॉज उसको पता गोजो इस टाइम थोड़ा ऑफ गार्ड है, उसे मैं मार सकता हूँ। एंड ही एग्जैक्टली डिड दैट। सुकूना एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट है। बट इफ सुकूना 20 फिंगर इन यूजी नॉट मेगुमी वर्सेस गोजो, विल गोजो विन? देखो गोजो जीते हारे, फॉर मी ही इज द विनर। अगर आज से यूट्यूब स्टार्ट करते क्या डिफरेंस रखते? आस्किंग फॉर एडवाइस, मेरा स्टडी व्लॉग चैनल है, स्टडी व्लॉग चैनल, तू पढ़ते पढ़ते खुद रिकॉर्ड करता है और उसे ऑनलाइन डालता है। बाकी गुड क्वेश्चन, अगर मैं आज से यूट्यूब शुरू करता तो मैं आज के मेटा में कैसे घुलता? राइट, आज का मेटा भी बहुत कॉम्पिटेटिव है, पहले भी इतना ही था। यूट्यूब शॉर्ट जिससे बहुत अच्छी रीच मिल जाती है लोगों को। मैं देता हूँ बहुत सारे चैनल, लाइक बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने बस यूट्यूब शॉर्ट्स पे व्यूज आ रहे होते हैं, मतलब लॉन्ग वीडियोस पे नहीं आते व्यूज। तो एक वो मेथड है ग्रो करने का बहुत ज्यादा। अभी तुम कंसिस्टेंट रहो, जो रिसेंटली चला तुम उसके बारे में बात करो। अरे बाबा वो कम बैक कब होएगा? आई हैव नो आइडिया। और जब वो बुड्ढा आएगा सबकी फाड़ देगा। 18 से 25 साल के यूथ के लिए आपका एडवाइस अराउंड लाइफ, करियर, सेल्फ डेवलपमेंट। देखो पहली चीज पढ़ाई फोकस करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मेरी शादी थी ना, वहाँ भी कुछ लोगों ने पहचान लेता मुझे, ऑफ कोर्स। उनमें से कोई एक था जो कह रहा था मुझे आपकी तरह यूट्यूबर बनना है। आई थिंक वो 10th 12th के आसपास था। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे थे, मेरे रिलेटिव्स ही हैं। तो मैंने ना बहुत प्यार से बोला, मैंने उसके फादर मदर उन तीनों समझाया कि मैंने बोला देख मेरा यूट्यूबर बनना नहीं बनना इट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर इज तेरी पढ़ाई। मैंने उसे बताया कि मैं यूट्यूब करूँ तो मेरे को देखता है, बट स्टिल मैं साइड में जॉब भी करता हूँ। वो जॉब मेरे को अब भी फायदा दे रही है। ये नहीं बोल रहा कि यूट्यूब मत करो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई पे फोकस रखना हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं करा है कि यूट्यूब को यहाँ पे रखा है, पढ़ाई को यहाँ पे रखा है। मार्क्स का यही सीन था, मार्क्स नहीं आते थे, यूट्यूब में एफर्ट डालते थे, बट मैंने कभी कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करा उसको कि भाई पढ़ाई का क्या है, फेल होगा कोई नहीं, साल रिपीट कर लूंगा, ऐसा नहीं करा मैंने। पढ़ाई पे फोकस करा है, एक बार कुछ वहां अचीव कर लिया, फिर और जगह हाथ पैर मारा है मैंने। और मैं एक चीज बोल लूंगा, साफ बोल लूंगा, लक बहुत मैटर करता है। इतने भी एफर्ट डाल लो, गारंटी नहीं कुछ कर पाओगे अनलेस यू गॉट सम लक। हाँ, लकी होना बहुत मैटर करता है। बाकी मैं एडवाइस देता हूँ, मैं बहुत बार दे चुका हूँ एडवाइस, तो एक्सपेक्टेशंस वाली, रिग्रेट्स वाली एंड ऑल दैट। आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में बताओ, हम समझ सकते हैं। तुम समझ सकते हो, वेरी गुड, तो समझो। मुझे समझ नहीं आता, लाइक एट दिस पॉइंट मैं समझ नहीं पाता कि आप कोई बोलता है मेरी मेंटल हेल्थ खराब है, क्या एग्जैक्टली खराब है? एक सर में दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ चीज मेंटली हर्ट, लाइक आई डोंट गेट, क्या मतलब है मेंटल हेल्थ खराब है? तो ब्रदर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलो क्या मेरे को बात बात बता, जो लौंडला पाटे बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ खराब है, क्या मतलब है एग्जैक्टली इसका? शॉर्ट में बताइए प्लीज, ज्यादा मत खींचियो। जब कोई ये बोलता है कि उनकी मेंटल हेल्थ खराब है तो उसका मतलब है कि वो मानसिक रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रहे। इसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें शामिल हो सकती है जो उनकी दिनचर्या और सोच पर असर डालती है। तू छोड़, तू रहने दे। किसी ने किसी बात करो, कोई बोल रहा है ना मुझे आगे मेरी मेंटल खराब है, मैं बात करूँ पर बैठे, क्या खराब है? Tell me the thing. You भैया, what do you choose? Ichigo, Luffy and Naruto. By the way, love from Nepal. Love you too, brother. वैसे नेपाल का फ्लैग बड़ा वो है, लाइक बहुत यूनिक है। क्या मैं टू द क्वेश्चन, मैं क्या चूज करूँगा किस सिनेरियो के अंदर? What matters is scenario. Like who got the baddie? It's Ichigo. जिंदगी किसकी बढ़िया जा रही है? I think Ichigo is the right answer here also. I mean हाँ, Luffy उधर वन पीस ढूंढ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है and all that. Naruto तो सील्ड है। Ichigo मस्त बाप बना हुआ है। बाकी देयर सम डिफरेंट सिनेरियो जहां मैं कोई और पिक कर सकता हूँ। आप रिप्लाई नहीं देते भैया, हाँ मैं इंस्टाग्राम इतना नहीं चलाता हूँ अब। बट व्हाट कीप्स यू मोटिवेटिंग टू कीप पुशिंग एज डिसिप्लिन स्टॉप्स? मैं इतना सोचता नहीं, आई डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, लाइक बैठना सोचता नहीं कि ये कर दूंगा फिर ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा, नहीं, उठो करो। अब हाँ देख, समटाइम मेरे साथ भी होता है कि लाइक फील हो रहा है कि यार मन नहीं हो रहा मुझसे,
मुझे नहीं करना बस एंड ऑल दैट। पर फिर मैं सोचता हूँ अच्छा मुझे नहीं करना तो सारा मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा मेरे लिए फिर ये? एब्सोल्युटली नो वन। तो करो। व्यू इन फ्यूचर इंडियन एनिमेशन को बूस्ट करने के लिए कोई एपनी मांगा या कॉमिक या एनिमे करेगा या बनाएगा? आई डोंट थिंक व्यू फ्यूचर में करेगा, बिकॉज वो जो अभी कर रहा है वो बहुत कुछ है और इंडियन एनिमे को बूस्ट करने के लिए मैं बहुत कुछ कर चुका और करूंगा अभी फ्यूचर में। ये चीज कि अपना कुछ एनिमे मांगा या कॉमिक बनाना ये मेरे माइंड में अभी बिल्कुल भी नहीं है। भैया वुड यू कीप योर मैरिज सीक्रेट इफ मानसी दीदी वैलेंटाइन व्लॉग में नहीं आते तो? नहीं। अगर मैं चीज सीक्रेट रखता मैं कब तक सीक्रेट रख लेता। मैं कहीं बाहर घूमने जा रहा हूँ ऑल दैट वो मेरे हमेशा होती है। मैं कब तक तुम लोग छुपा कर लेता है चीज। मैं बाहर भी होता हूँ कोई मैं पहचान ले तो मैं क्या बोलता कि ये दोस्त है। हाँ 32 साल के हम दोनों दोस्त है। नहीं तो पॉइंट आगे सच बोल नहीं था मतलब भाई प्रॉपर्ली बोल लेंगे ना फिर तो। एंड आई नो द पावर ऑफ सोशल मीडिया हाउ इट चेंजेस लाइफ। तो या आप भी शुरू करो वो चीज। खत्म बात। जानफित की टी शर्ट का साइज एक आइडिया दो ताकि सही साइज ऑर्डर कर पाऊं। जानफित तुम्हारा ब्रांड है मेरा नहीं है बट आई वर्क विद देम। बाकी ठीक है मैंने उसी का पहनना है बाय द वे और ये एस है। देखो एस और एम दोनों बहुत अच्छा आता है बट आई एम गोना डू जो तुमने बोला मैं अपना फोटोशूट वाला करवा लूंगा और मैं सबको बता दूंगा कि मेरी हाइट इतनी है, इतना वेट है, इतना मैं चौड़ा हूँ ऐसे और चाहे मैंने ये वाला साइज पहनना है मुझे ऐसा फिट होता है। ठीक है उसे लोगों को आइडिया मिल जाएगा। भैया डू यू हैव एनी रिग्रेट्स इन योर लाइफ? एब्सोल्युटली नॉट। गलती हो गई, सीख मिली, आगे बढ़ना है। यस खत्म बात। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन ईमो फेस रिवील? टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लड़की होगी एक लाइक यू नो लड़का। अरे हमें नहीं चाहिए। ऑल्सो वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू शिनराज फाइनल फॉर्म। ऑल्सो मे भी तुम लोग यकीन ना करो बट ट्विटर के ऊपर इस टाइम बहुत लोग इंसल्ट कर रहे हैं उड़ा जंचे की मतलब इस कैरेक्टर डिजाइन को लेके कि बहुत कॉर्नी है और ऐसे कैरेक्टर डिजाइन 2010 में देखते थे क्या बना दिया होता है ना कि फाइनल बॉस पे इतना कुछ पकड़ा दिया एंड ऑल दैट। बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है लोगों को। या तुम लोग याद हो शायद 2010-11 के आसपास तुम लोग उस टाइम इंटरनेट पे थे या नहीं थे पर उस टाइम बहुत सारी इमेज बनती थी SSJ5 SSJ6 को इतने सारे बाल हो चुके हैं अजीब सा लग रहा है वैसा कुछ बनाया ऐसा कुछ बोल रहे हैं लोग। तुम इतने दुबराठी से प्यार क्यों करते हो? किसी ना किसी वीडियो में उसको बोलते रहते हो। अच्छा मैं आई एम गोना टेल देख 2023 से पहले आई यूज्ड टू वॉच हिम। ठीक है आई वॉच इज दैट 1 hour गैंग मतलब वीर डाली आई एम देयर। बट जब 2023-24 साल तो पॉलिटिकल में घुसा थोड़ा मैंने उसको फॉलो करा लाइक ही वाज मेकिंग वीडियोस अगेंस्ट बीजेपी एंड ऑल दैट। मैं फॉलो कर रहा था पहले मैंने फॉलो नोटिस करा कि भाई ये बस एक गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है, न्यूट्रल तो नहीं लग रहा है मुझे ये। और उस टाइम से बहुत सारे एक्सपोज मैन लग गए उसने ये झूठ बोला वो झूठ बोला ये बोला वो बोला। मैंने ना भाई इतने झूठ इतना मैनिपुलेशन ये तो गलत है। लाइक मैं सोचता था कि न्यूट्रल है बंदा वो तो नहीं है साफ दिख रहा है। और एट दिस पॉइंट जिन लोग घूमता फिरता है भाई वो लेफ्ट टू अर्थ रहता है तो न्यूट्रल तो कहीं से नहीं है वो। और चलो ठीक है लेफ्ट या राइट में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मैनिपुलेट करने में झूठ बोलने में और अगर तुम पकड़े जाओ तो और लोगों को दबाने में। तो वो बता दुराठी क्या बोलता है मोदी डिक्टेटर है डिक्टेटर ये बोलता रहता है ना वो। अब तुम्हें एक चीज पता है दुराठी ने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जहां वो ये क्लेम कर रहा है हमारे वेदास को उठा के पुराने हमारी जो बुक्स है उनको उठा के ये बोल रहा है कि पास्ट में श्री राम जी वो लोग मांस वगैरह खाते थे। वो ये कह रहा है कि राम जी सीता माता वो मांस खाते थे। उसने वीडियो बनाई और डाल दी। उसके बाद मैंने इतने सारे एक्सपोज देखे ना उसके। एक एक्सपोज देखा एक 12 साल के लड़के ने करा उसका नाम है DS एजुकेशन। उस 12 साल के लड़के ने 6 मिनट की वीडियो बनाई जहां उसने प्रॉपर्ली दुराठी की उस वीडियो का हर एक पॉइंट को डीबंक कर दिया। उसने दिखा कि हमारी बुक्स में जो लिखा है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और आप कुछ गलत ही बक रहे हो। यू नो व्हाट दुराठी डिड? दुराठी कॉपीराइटेड दैट गाय। दुराठी मोदी को डिक्टेटर बोलता है और खुद एक 12 साल के बच्चे के बाद दबा रहा है वो। ऑल्सो कश्मीर फाइल्स प्रोपोगेंडा वो प्रोपोगेंडा है तो कश्मीरी हिंदूज ने सहा है वहां पे जो हुआ है। सब मेरा ना बेवकूफ है वो तो उसके माँ वहां भाग के आ गए वो बेवकूफ है सारे के सारे। किसी का लेफ्ट होना किसी का राइट होना मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है बट जो हुआ है उसको गलत ही बोल देना उससे दिक्कत होती है मेरे को। उससे सबको दिक्कत होनी चाहिए भाई खत्म बात। और तुम एक 12 साल के बच्चे ने डीबंक कर दिया गलत प्रूफ कर दिया उस पे कॉपीराइट मार देना ये क्या लॉजिक है? मैं 25 साल का हूं मेरे पे स्ट्राइक आई थी मेरी फट गई थी कि भाई स्ट्राइक आ गई उस बच्चे के ऊपर उसकी तूने 3 वीडियो टेक डाउन करा दी। इज दैट राइट? ऑल्सो वो इतना बड़ा टेररिस्ट सिंपथाइजर है मैं उसके बारे में क्या बोलूं भाई। टेररिस्ट वगैरह को आप करके बात करता है और पॉलिटिशियंस को तू करके बात करता है। मैं भाई तू कितना बड़ा हिपोक्रेट है मैं क्या बोलूं इसको। मैं वैसे तो किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लेता हूं पर मैं उससे इतना ज्यादा होता है ना भाई ये बंदा क्या है और खुद को न्यूट्रल क्यों बोलता है। जैसा मैंने बोला
बोला लेफ्ट राइट न्यूट्रल में तो किसी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी फेवरेट पार्टीज के लिए लड़ते हैं ऑल दैट, लड़ो, बट कंप्लीटली झूठी बोलने लग जाना सच के नाम पे वो तो गलत है ना। देखो, आई लव योर कंटेंट ऑफ ऑल द चैनल, थैंक यू सो मच, एंड एज अ गर्ल आई गॉट मोटिवेटेड टू गो टू द जिम, कांग्रेट्स, वेरी गुड। एक और बात, जिम जाना भी जरूरी नहीं है, तुम कुछ ना कुछ करो, फिजिकल एक्टिविटी होती हो, तुम बाहर वॉक पे चले जाओ, रनिंग पे चले जाओ, थोड़ा खेल लो, जिम चले जाओ, योगा कर लो, कुछ ना कुछ करो, बट तुम्हारी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए दिन के अंदर। तो ये मत बोलना कि मैं ना कॉलेज में चलता हूँ काफी अच्छा खासा, मेरा कैंपस जहां से वहां तक है, ये नहीं सुनना मेरे को। अगर जिम वगैरह जा रहा है, चलो योगा कर लो, कोई दिक्कत, उससे बहुत सीखने को मिलेगा तुम्हें। When was you feeling extremely low/down and how did you overcome it? Also congrats, thank you so much। इसी का जवाब मैं दे चुका हूँ। दिन में ऐसा होता है, मैं लो फील कर रहा होता, समटाइम होता है, मन करता है कि नहीं काम करना या हो नहीं पाएगा, और फिर मैं वही सोचता हूँ कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो उठो और करो। जिम पीआर पे वीडियोस, पीआर वैसे होते हैं पर्सनल रिकॉर्ड्स। वैसे मैंने भी जिम चेंज करा है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन से, थोड़ी हैबिट नहीं है मेरे उनकी, डंबल्स इतने हैं नहीं, बट स्टिल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब आएगा, चिंता मत करो। हाउ मेनी एक्सेस यू रिवील इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ? 0 बिकॉज आई हैड नन, सीरियसली, पहला और आखिरी प्यार। मैंने बता रखा है, मैं वैसे ही बंदा हूँ, या तो एक या कोई नहीं, और एक मिल गई मैं खुश हूँ। माय लव फ्रॉम पंजाब, लव यू ब्रदर। इस बार कॉमिक कॉन पे भाभी जाएंगी क्या? उनका पोर्ट्रेट लाना है, ओ बनाने के लिए थैंक यू सो मच, बाकी पता नहीं है मुझे। आई थिंक लाना तो चाहिए, मेरे को लेके आना चाहिए उसको, उसके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा, कंटेंट भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत उसे, तो मैं तो मिलता रहता रोज हर साल मतलब। व्हाई डू पीपल गेट कीप एनिमे? वही होता है यार कि तुम एक नया बारे में पता लगा, तुम्हें बहुत पसंद आ रहा है, एंड यू वांट टू कीप इट टू योरसेल्फ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा इसके बारे में, सिर्फ मैं एंजॉय करूंगा। आई मीन ठीक है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, बट अगर तुम ऑथर पर सटे हुए देखो तो उसे बिल्कुल खुशी नहीं होगी इस चीज से, तो वो चाहता है वो चीज फेमस हो ताकि वो ऐसा और काम कर पाए, जो मांगा बनाई है या नॉवल लिखी है वो और पॉपुलर हो, ताकि और उसे डिफरेंट अडेप्टेशन बने। क्या आप कभी अपने बच्चे को रेंटा गर्लफ्रेंड दिखाओगे? बच्चा या बच्ची, द मोमेंट मैंने देखा वो रेंटा गर्लफ्रेंड देख रहा है, देख रही है घर से बाहर। फैम बॉय या टॉम बॉय? देखो मैं बहुत मजाक करता हूँ कि फैम बॉय, बट नहीं, टॉम बॉय। ओके, इसको नहीं पता, फैम बॉय बेसिकली लड़के जिनको लड़की तरह ड्रेसअप और एक्ट करना पसंद है, होते लड़के ही हैं वो। और टॉम बॉय लड़कियां ही होती हैं, बट जिनमें थोड़ी मर्दानगी वाली पर्सनैलिटी होती है, थोड़ी मर्दानी होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लीच की योरुइची, या अपने शिकामारू की वाइफ तेमारी, या फिर फेरी टेल से अर्जा स्कारलेट, ये टॉम बॉयज हैं। टॉम बॉयज, आई एम विद टॉम बॉयज। गन पार्क और जेम्स ली? ओके, फॉर मी आई एम गोना पिक गन पार्क, बट देखो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जेम्स ली को ट्रैश कर रहा हूँ, नॉट एट ऑल। तो मुझे पता है जब 6 किंग वाली जेम्स ली फाइट हुई थी, मैं थोड़ा ट्रोल कर रहा था जेम्स ली, और से फैन पता नहीं नाराज हो गए थे, तुम फिक्शनल कैरेक्टर को लेकर नाराज हो रहे हो, व्हाट कैन आई से मोर, किसी फिक्शनल कैरेक्टर ट्रोल होते हुए क्यों नाराज हो रहे हो भाई, चाइल्डिश बिहेवियर। बाकी हाँ, जैसा मैंने बोला किसी कैरेक्टर पिक करने में तुम दूसरों को हेट करते हो। जेम्स ली का एक चीज मुझे बहुत पसंद है, जो आई थिंक मैंने लुकिज्म में किसी कैरेक्टर के साथ नहीं देखा है, उसका अपीयरेंस डिसाइड करता है कि वो इस टाइम लाइफ के किस स्टेज के अंदर है, जो बहुत यूनिक है। वैसे उसके अपीयरेंस के साथ उसके हाव भाव भी पूरे बदल जाते हैं, जो मुझे काफी पसंद है। लाइक मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर देखा नहीं है वैसे एनिमे मांगा वगैरह में भी इतना। भाई लाइफ में सेल्फ कंट्रोल कैसे लाऊं? बाय द वॉचिंग यू फ्रॉम पास्ट 3 years, लव यू। सेल्फ कंट्रोल देख वो ओवर टाइम ही आता है मेरे हिसाब से, तो छोटी छोटी हैबिट्स बिल्ड होती हैं तभी हो पाता है वो। Why don't you cover ongoing anime? You don't cover rest of the episode of JJ season 3 और Hell Paradise बोलना चाह रहा है शायद तू। Okay, the reason why I don't cover ongoing anime is because I don't watch them. मैं यूजुअली बिंज वॉच करना पसंद करता हूँ एनिमे वेब सीरीज किसी भी चीज को। जैसे अभी जब कुछ टाइम पहले अपोथेरी सीजन 2 आना शुरू हुआ था, साथ में मैं ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 मेरा पक्का था मुझे देखना है। मैं दोनों का एपिसोड 1 देखा और ड्रॉप कर दी। जब ये पूरा खत्म होंगे तब देखूंगा, बिकॉज मुझसे इंतजार नहीं होता, मुझे मांगा नहीं पढ़नी इनकी अभी। जब वो पूरे खत्म हुए तब जाके भी मैंने उनको नहीं देखा, बिकॉज टाइम नहीं मिला, पर अब मैं शुरू करूंगा। मुझे अपोथेरी डायरीज बहुत पसंद आया था सीजन 1, तो सीजन 2 देखना है। जिनशी माओ आई वांट टू सी देम। उसके बाद अपना मैं ड्रेस अप डार्लिंग, मारिन कितागावा, गोजो क्या आगे बढ़ रहा हूँ साथ, वो देखना है मुझे। तो यूजुअली मैं ऑनलाइन एनिमे नहीं देखता हूँ, मैं बिंज वॉच करता हूँ, खत्म होना वेट करता हूँ। बाकी चीजें मैं पूरा एपिसोड कवर क्यों नहीं करे, इस बिकॉज मैंने उसकी मांग के बारे में ऑलरेडी पास में बात कर चुका हूँ। मैं जिन अभी एपिसोड के बारे में बात करी थी, जैसे कि एपिसोड 4 वो जेनिन मैसेकर, वो मैंने बात करा था, बिकॉज उधर कंट्रोवर्सी चल रही थी अपने फॉरेन एनिमे फैंस वर्सेस जापानीज फैंस की, तो मेन हाईलाइट वो था, मैं उस बारे में बात करना था। प्लीज कवर मोर। ओके, पॉसिबली लाइट नोवेल ऑल्सो, रियली लाइक योर स्टाइल ऑफ एक्सप्लेनेशन। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ऐसा मैंने बोला #LN लिखो आगे, देखते हैं क्या बोल रहे हैं लोग। इज इट रियल यू लिविंग विद अ गर्ल नाउ?
AI। अब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था फर्स्ट सब्सक्राइबर और 1 मिलियन का। देख मैंने बताया शुरू में कि मैं यूट्यूब वगैरह कर रहा हूँ ऑल दैट, तो शुरू में क्यों ही बताना, मैंने बताया कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ और उन्हें लगा ये तो कमाएगा, ये तो फट जाएगा, तो उन्हें वो बोल लेगा ना फिर कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ, कुछ होगा नहीं तो वो तो बताने क्यों, कुछ कर लो फिर बताओ, खुशी भी होगी उन लोगों को। अभी 1 मिलियन पे मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तमिलनाडु पे था, वहीं पर 1 मिलियन और मम्मी का मैसेज आया था, ये रहा मैसेज, वो एक रिलेशनशिप एडवाइस। ओके रिलेशनशिप एडवाइस दूं मैं। सो देयर इज वन थिंग जो मैंने फॉलो करी है पास्ट में और अब भी करता हूँ, वो ये है कि अगर मेरी कभी भी बहस होती है या कुछ चीज का आर्गुमेंट होता है हमारा, तो व्हाट आई डू इज मैं बैठ के शांति से उसे वहीं के वहीं सॉर्ट करने का ट्राई करता हूँ। बिकॉज अगर वो चीज सॉर्ट हो गई, चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ पाओगे तुम, नहीं हो तो क्या बोलोगे, हाँ बात करेंगे छोड़ो आगे बढ़ते हैं ऑल दैट, वो सही नहीं रहता। आगे कुछ बात उठे, लास्ट में क्या हुआ था प्रॉपर्ली याद नहीं ऑल दैट, तो मेरा भी सही नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ हुआ है, कुछ दिक्कत है, कुछ भी बात है, बैठो शांति के बारे में बात करो, सॉल्यूशन आएगा ही, चीजें सॉर्ट होंगी एंड आई प्रेफर दैट। ओके उम्मीद, सो ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे पिक करे। आई हैव नो आइडिया वीडियो कितने मिनट की बनी होगी, पर मैंने वीडियो 3 बार रिकॉर्ड करी है, एक बार शायद 10-20 मिनट की थी, उसके बाद 1 घंटा 30 मिनट और अब 20 मिनट की। सो या लंबी वीडियो तो होगी, पर जो भी है आई होप तुमने इस वीडियो से काफी सीखा हो, मेरे बारे में काफी जानने को मिला हो, और इस चैनल के अंदर थोड़ा मैं कंसिस्टेंट होऊंगा। मुझे पता है मैं बहुत बार बोलता हूँ ये चीज, पर मैंने इस बार प्लान करा प्रॉपर्ली। अगली वीडियो 11 तारीख होगी सैटरडे को। ओके तो मिलते हैं तब, अभी के लिए उम्मीद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब जाके तुम ये वीडियो जरूर देखना, तो मैं मिलता हूँ, सायोनारा।